एडिटिंग के लिए हम यूज करने जा रहे हैं प्रीमियर प्रो। एक बार आप ये रील देखें। मीडिया की रिवाइवल की जब हम बात करते हैं तो असल में हम सोसाइटी की बात करते हैं। बीमारी में अलामात का इलाज नहीं किया जाता, बल्कि जो रूट कोज है उसका किया जाता है। हम ये कहते रहे कि माशरे के अंदर बिगाड़ आ गया है, बेरहनवी आ गई है, और जो उसके की ड्राइवर्स हैं उनको हम एड्रेस ना करें तो वक्त ज़ाया करने वाली बात है। ये रील जो है मैंने प्रीमियर प्रो में एडिट की थी। इसके अंदर जो 2-3 मेन चीजें हैं जिसने इस रील को अट्रैक्टिव बनाया है वो है ग्लो, ड्रॉप शेडो और ये वाले की फ्रेम्स। ये तीनों ऑप्शंस आपको कैपकट में नहीं मिलेंगे। कैपकट को हम कैप्शंस लगाने के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको एक अच्छी रील बनानी है तो कैपकट के अंदर अभी बहुत सी लिमिटेशंस हैं। प्रीमियर प्रो आपके लिए बेस्ट रहेगा। बजाय इसके कि आप किसी से जाके पूछें कि प्रीमियर प्रो के लिए किस तरह का सिस्टम चाहिए, कितना ग्राफिक कार्ड चाहिए, क्या प्रोसेसर चाहिए। कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने से पहले आपने क्या करना है, गूगल पे जाना है, वहाँ पे जाके सर्च करना है सिस्टम रिक्वायरमेंट्स फॉर और आगे अपने सॉफ्टवेयर का नाम लिखना है। जैसे मैं यहाँ पे लिखती हूँ फॉर एडोबी, तो इसके बाद इस लिंक पे जाना है। ये एडोबी की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो इधर ही हमें बता रहा है कि हमें कम से कम इंटेल 6 जनरेशन सीपीयू चाहिए, यानी i6। मैंने आपको i7 बोला, i7 ज्यादा अच्छा रहता है। AMD बेहतर है आप ना ले, इंटेल जरा फास्ट होता है, एडिटिंग में इंटेल सही रहता है। प्रोसेसर में मिनिमम जो है वो 6 जनरेशन है, i6, और जो रिकमेंडेड है वो i7 है। फिर नीचे हम आते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो विंडोज 10 आपको चाहिए, विंडो 10 से आगे की आपको चाहिए। एंड मेमोरी आपको 8 GB चाहिए, लेकिन 16 GB अगर HD मीडिया है और 32 GB अगर आपने 4K में एडिटिंग करनी है। एंड GPU यानी ग्राफिक कार्ड मिनिमम आपको चाहिए 2 GB का, और मैक्सिमम आपको चाहिए, मतलब रिकमेंडेड है 4 GB। रिकमेंडेड है 4 GB और 6 GB हो तो ज़्यादा ही अच्छी बात है। ग्राफिक कार्ड भी आप इनवीडिया का लें AMD की बजाय। मतलब ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि इनवीडिया की जो ग्राफिक कार्ड है ना, इनवीडिया का जो 2 GB का ग्राफिक कार्ड है वो AMD के 4 GB के ग्राफिक कार्ड के बराबर है। यानी इनवीडिया ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज़्यादा अच्छा वर्क करता है। और एडिटिंग में आपको ज़रा स्ट्रॉन्ग ग्राफिक कार्ड चाहिए होते हैं। फिर स्टोरेज जो है आपकी वो 8 GB ऑफ अवेलेबल हार्ड डिस्क, क्योंकि 8 GB का प्रीमियर प्रो का सेटअप होता है, उसके लिए आपको 8 GB चाहिए। लेकिन अगर आप SSD साथ में रख लें कैशे के लिए, मीडिया कैशे और बाकी वीडियो एडिटिंग एसेट भी काफी होते हैं, तो आप SSD रख लें, उसका आपको फायदा होगा, क्योंकि जो SSD होती है वो काफी फास्ट होती है हार्ड ड्राइव की निस्बत। डिस्प्ले जो है आपका मॉनिटर वो 920x1080 इतने ये तो होता है हमारे पास सबके पास। साउंड का भी हमारा कोई इशू वैसे नहीं आता होता। तो ये सारी आपकी सिस्टम रिक्वायरमेंट्स हो गई। एडोबी की वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हैं। कोई भी सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड करना है ना, आफ्टर इफेक्ट, फोटोशॉप, कैपकट, कोई भी सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड करना है पहले उसकी सिस्टम रिक्वायरमेंट देख लें। कैपकट की भी हम देख लेते हैं। कैपकट की वो बता रहे हैं विंडोज 10 होना चाहिए, i3 आपके पास होना चाहिए मिनिमम, 4 GB आपके पास रैम होनी चाहिए, ग्राफिक्स आपके पास 2 GB हो तो अच्छा है। मतलब बहुत हल्की फुल्की आपकी रिक्वायरमेंट्स है, किसी थक्कड़ से कंप्यूटर में भी आप चला सकते हैं कैपकट को। अब आपने चेक कैसे करना है कि आपके कंप्यूटर की अभी के हालात क्या चल रहे हैं। उसके लिए आपने जाना है, ये जो हमारा माई कंप्यूटर का आइकन होता है इस पे राइट क्लिक करना है, यहाँ से जाना प्रॉपर्टीज में। प्रॉपर्टीज में ये हमारी विंडोज की प्रॉपर्टीज आ रही है। अभी मैंने आपको दिखाई प्रीमियर प्रो की सिस्टम रिक्वायरमेंट्स। अगर वो आपकी सिस्टम रिक्वायरमेंट नहीं है आपके लैपटॉप में या आपके कंप्यूटर में, तो प्लीज आप प्रीमियर प्रो डाउनलोड ना कीजिएगा, वरना ये बहुत क्रैश करेगा, आपके प्रोजेक्ट जाया हो सकते हैं, बहुत आपको नुकसान हो सकता है। फिर आप कैपकट से काम चलाएं फिलहाल। अब हम सीखने जा रहे हैं प्रीमियर प्रो की बेसिक्स। प्रीमियर प्रो को जब आपने ओपन करना है ना, तो सबसे पहले आपको इस तरीके की स्क्रीन नजर आएगी। इसमें ये जो ऑप्शन है ये हमें न्यू प्रोजेक्ट बनाने का है, और इसके बाद ये साइड पर आ रहे हैं हमारे पुराने प्रोजेक्ट्स जो मेरे चल रहे हैं क्लाइंट्स के साथ या अपने चैनल के। तो यहाँ से आपने न्यू प्रोजेक्ट पे जाना होता है। इधर सबसे ऊपर प्रोजेक्ट नेम में हमने अपने प्रोजेक्ट का नेम रख लेना है, जो कि हम रखेंगे बेसिक एडिटिंग, काफ़ी है। फिर आगे इसकी लोकेशन सेट करनी होती है। जब हम इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ से चूज लोकेशन में जाएं और अपने कंप्यूटर में कोई भी जगह आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ से कोर्सेज में जाके रील एडिटिंग कोर्स में इसको रख लेती हूँ। क्रिएट करते हैं। तो जब आप पहली दफ़ा प्रीमियर प्रो ओपन करेंगे वो आपको कुछ इस तरह का दिखाई देगा। और मैंने जब पहली दफ़ा प्रीमियर प्रो को देखा था मेरी ये हालत थी। तो मेरी ये हालत थी कि भाई हम नहीं सीखने वाले सॉफ्टवेयर को, हम तो इसको बनने के बाद ही सीखेंगे, ये तो बहुत मुश्किल सॉफ्टवेयर है। और मैंने इसको बंद कर दिया था। उसके बाद मैं वापस चली गई थी अपने प्यारे फिल्मोरा के पास कि कोई बात नहीं, भले प्रोफेशनल एडिटिंग नहीं करता लेकिन सिंपल तो है ना। लेकिन रियल में ये सॉफ्टवेयर बड़ा सिंपल है और बहुत मजेदार सॉफ्टवेयर है। लाइक आप इसको सीख लेना तो फिर आप काफी अच्छी अच्छी रील्स, अच्छी अच्छी एनिमेशन आप बना सकते हैं। इसमें जो की फ्रेम का ऑप्शन है वो बहुत एंड लेवल है। अभी आप मेरे कोर्स में जितनी एनिमेशन देख चुके हैं वो सब मैंने प्रीमियर प्रो में ही बनाई है। तो जब आप ओपन करेंगे आपको इस तरीके का दिखाई देगा, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। हम इसको सिंपलाइज करेंगे, सारी चीजें काम की नहीं है, कुछ बहुत ही बेसिक चीजें आपको बस सीखनी है, उसी की हेल्प से आप अच्छी एडिटिंग कर पाओगे। जी सिर्फ बेसिक्स, मैंने नहीं बोला कि हम एडवांस, इंटरमीडिएट और ये सब कुछ करेंगे। हम सिर्फ प्रीमियर प्रो की बेसिक सीखेंगे। क्योंकि आपने ऐसा कोई पर्सन देखा है जो कहता हो कि मुझे प्रीमियर प्रो पूरा आता है?
या मुझे आफ्टर इफेक्ट पूरा आता है, मुझे फोटोशॉप पूरा आता है। नहीं, ऐसा कोई इंसान नहीं है। सब लोग बेसिक्स ही सीखते हैं और फिर उन बेसिक टूल की हेल्प से हम बड़ी बड़ी एनिमेशंस बना सकते हैं। मुझे भी बेसिक्स ही आती है प्रीमियर प्रो की, और बेसिक की हेल्प से ही मैं इस तरह की रील्स बनाती हूँ। तो 90% ऑफ द टाइम आपको बेसिक की जरूरत पड़ती है, उसके अलावा किसी टूल की जरूरत पड़ती ही नहीं है। बेसिक्स ऑफ प्रीमियर प्रो सीखने के बाद नेक्स्ट चैप्टर में जो कि है एडवांस एडिटिंग सीक्रेट के बारे में, उसमें मैंने आपको जो एडवांस नॉलेज देना है और स्किल्स बतानी है, बस वो आपने समझ लेनी है अच्छे से, तो फिर आप प्रीमियर प्रो में अच्छी सी वीडियो एडिट कर पाएंगे। तो अब हम सबसे पहले देख लेते हैं इसके इंटरफेस को। कि जो साइड पे छोटा सा बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है, ये वो डब्बा है जहाँ से हम कंप्यूटर से चीजें ला के रखते हैं। जैसे यहाँ पे अगर मैं डबल क्लिक करूँ तो फिर मैं अपने कंप्यूटर में जाके सर्च करूँगी कि मुझे कौन सी वीडियो चाहिए, उसको हम उठाएंगे। जैसे ये GIF हम 3-4 उठा लेते हैं, इसको ओपन पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे प्रीमियर प्रो में आ चुके हैं। इसके साथ ये जो है ये है टाइमलाइन। टाइमलाइन के ऊपर है ये है हमारा प्रोग्राम विंडो, और इसको बोलते हैं सोर्स विंडो। इसका काम क्या होता है, जैसे मैं ये वीडियोस ले आई हूँ, अब मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो ये सोर्स में आपको दिखाई दे रही है कि ये किस तरीके की दिखेगी। फॉर एग्जांपल मैं इसको उठा के टाइमलाइन पे ले आती हूँ, फिर मुझे पता चलता है वीडियो ही बेकार थी, मुझे तो ये चाहिए नहीं थी, मुझे दूसरी चाहिए थी, फिर उसको टाइमलाइन पे ला के प्ले करके देखती हूँ, तो मेरा टाइम काफी वेस्ट होगा। उस हमारे टाइम को बचाने के लिए प्रीमियर प्रो ने ये फीचर लाया है सोर्स का। मेरे पास इस प्रोजेक्ट विंडो में जो भी वीडियोस पड़ी हैं, मैं कंप्यूटर से लेकर आई हूँ, उसमें मैं डबल क्लिक करूंगी और इधर मैं उसको प्ले करके देख लूंगी कि हाँ यही वीडियो थी जो मुझे चाहिए। अगर यही थी तो फिर मैं इसको उठाकर अपनी टाइमलाइन में ले आऊंगी। दैट सिंपल। अभी फिलहाल इसको डिलीट करते हैं टाइमलाइन वाली चीज को। इस चीज को मैं आपको और तरीके से समझाऊंगी। इसके बाद हमें क्या करना होता है, सबसे पहले जब हमने प्रीमियर प्रो ऑन करना है, हमने ये चीजें नहीं लानी, उससे भी पहले हमें बनाना होता है सीक्वेंस। यहाँ से फाइल में जाना है, न्यू में जाना है, सीक्वेंस में जाना है, और इधर से सेटिंग में जाकर ये सारी सेटिंग बेस्ट है। आपको जो रील्स के लिए चाहिए होती है वो 1080x1920 चाहिए होती है। तो अभी हम अपना रेशो रखते हैं रील का, क्योंकि ये जो पूरी मास्टर क्लास है ये रील एडिटिंग के बारे में है। फिर हम अपना रेशो भी रील का ही रखते हैं 1080x1920। इधर से स्क्वायर पिक्सल सेट करना होता है, और जो FPS है वो आपने 30 रखना होता है। FPS का होता है आपका फ्रेम पर सेकंड, और इंडस्ट्री में अभी यूज होते हैं 24 FPS। 30 FPS अच्छे रहते हैं। मेरा जो अभी मॉनिटर है ये 60 FPS तक को सपोर्ट करता है, तो 30 FPS बस ठीक है। इससे ऊपर जाएंगे बहुत ज्यादा स्मूथनेस आ जाएगी, वो अच्छी नहीं लगती। इससे नीचे जाएंगे वीडियो रफ हो जाएगी, वो भी अच्छी नहीं लगेगी। ये सही रहता है। यहाँ से मैक्सिमम बिट डेप्थ पे टिक कर लेना है, इसको भी टिक कर लेना है। और ये आपके पास सेव प्रीसेट का ऑप्शन होता है, जहां से आप ना अपने प्रीसेट को सेव कर सकते हैं। इस सारे का नाम मैं रख लूँ शॉर्ट्स, और इसको मैं सेव कर लूँ, तो फिर ना ये मुझे सीक्वेंस प्रीसेट के अंदर यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने काफी सेव किए हुए हैं। ऐसा करके हम सेव कर लेते होते हैं। सेव करने के बाद फिर यहाँ से शॉर्ट्स वाला, यूट्यूब शॉर्ट्स वाला उठा लेना है, इधर लिख लेना है अपना सेशन, ओके करते हैं। तो ये हमारा एक सीक्वेंस बन चुका है। लंबा चौड़ा प्रोसेस लग रहा है क्योंकि समझाने में टाइम लगा है, वरना ये बहुत ही शॉर्ट प्रोसेस है। और नेक्स्ट टाइम आपने क्या करना है, न्यू सीक्वेंस में जाना है। सीक्वेंस प्रीसेट में जो आपके बने बनाए प्रीसेट होंगे, आपने शॉर्ट्स का बना के रखा होगा, बस उसको उठाकर आपने ले आना है। इसका नाम मैं रख लेती हूँ सेशन 2। ओके, तो ऐसे करके ये हमारे, ये आपको सेशन का सीक्वेंस दिखाई दे रहा है, ये सेशन 2 का दिखाई दे रहा है। सीक्वेंस बनाने के बाद ऑब्वियसली हम जो कंप्यूटर से लाए हैं, हम कंप्यूटर से जो GIF लाए हैं वो हम टाइमलाइन के अंदर लेकर आएंगे। और यहाँ पर चेंज सीक्वेंस सेटिंग हमने नहीं करना, कीप एग्जिस्टिंग सेटिंग पे रखना है, क्योंकि इतनी मेहनत करके हमने सीक्वेंस बनाई है। अब अगर हम इस फोटो के हिसाब से सीक्वेंस को चेंज कर लेते हैं फिर मसला होगा। तो अब क्या करना होता है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लिया है। तो क्या आपको टाइमलाइन में कुछ नजर आ रहा है? नहीं ना। हमारी टाइमलाइन क्योंकि बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हुई है, तो हमें ये छोटा सा हमारा क्लिप नहीं नजर आ रहा। इसके लिए हम क्या करते हैं, टाइमलाइन को एक्सपैंड करने के लिए अपने कीबोर्ड से आप प्लस दबाएं, तो आपकी टाइमलाइन बड़ी हो जाएगी और आपको अपना क्लिप दिखाई देने लगेगा। दूसरा तरीका टाइमलाइन को एक्सपैंड करने का ये होता है, नीचे आपको ये जो बार दिखाई दे रही है, इसको आप इस तरीके से जब करेंगे तो आपकी टाइमलाइन कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, बहुत छोटी हो जाएगी। और जब आप इसको छोटा करेंगे तो आपकी टाइमलाइन बड़ी हो जाएगी, मतलब जूम इन होके आपको दिखाई देगी। ठीक है, ज्यादा आसान तरीका है, कीबोर्ड से माइनस दबा के इसको छोटा करें, कीबोर्ड से प्लस दबा कर आप इसको एक्सपैंड कर लें। अब हम इसको अगर प्ले करते हैं तो ये हमारी वीडियो है। इस प्रोग्राम विंडो का क्या काम होता है, ये आपको दिखाता है कि आपकी टाइमलाइन में जो है चीज वो कैसे दिखेगी प्रीमियर से एक्सपोर्ट होने के बाद। ठीक है, ये उसका एक तरह से प्रीव्यू होता है। अगर ये नहीं होगा तो आपको समझ ही नहीं आएगी कि आप जो कुछ कर रहे हैं या जो कुछ बना रहे हैं वो प्रीमियर से निकलने के बाद कैसा दिखेगा। अब अगर मैं इसको मजीद बड़ा करना चाहती हूँ, वो मेरी मर्जी है। बड़ा कर लिया तो अब मुझे एक्सपोर्ट होने के बाद ऐसा दिखेगा।
कोई घंटे का क्लिप है, उसमें से आपने सिर्फ 5 सेकंड की चीज निकाल के लानी है, तो क्या आप उसको पहले अपनी टाइमलाइन पे लाओगे, फिर आप उसमें से देखोगे जी मुझे कौन सा सीन चाहिए था, उसको कट करोगे, फिर उसके बाद उसको यूज करोगे, तो ये एक बहुत लेंथी प्रोसेस है। इसके लिए प्रीमियर प्रो में हमारे पास एक शॉर्टकट है। मिसाल के तौर पर मैं एक बड़ी वीडियो ले आती हूँ अपनी टाइमलाइन में, ये 1 घंटे की वीडियो है। अब इसमें से मुझे कोई पार्ट चाहिए, मैं इसको यहाँ पर लाऊं, फिर मैं उसके बाद इतनी बड़ी वीडियो है, लाइक आप देख रहे हैं इसको, ये 45 मिनट से भी ज्यादा की है, ऊपर टाइम नजर आ रहा है ना, 49 मिनट 30 सेकंड्स की है। अब इसमें से मुझे कोई पार्ट चाहिए, मैं अपने भरे हुए प्रोजेक्ट के अंदर इसको लाऊंगी, प्रोजेक्ट के साथ ये मैसअप होगा, बहुत मसले होंगे, और फिर मैं इसके अंदर से कट करूंगी, एक लंबा प्रोसेस है। प्रीमियर हमें इसका शॉर्टकट ये देता है कि मैंने क्या करना है, इसके ऊपर डबल क्लिक करना है, तो मुझे ये ऊपर सोर्स विंडो में शो हो रहा है। अब यहाँ से मैं, ये छोटा सा टाइम इंडिकेटर है इसका, इसको मैं आगे पीछे ले जाके देखूंगी मुझे कौन सा क्लिप चाहिए। तो मुझे इसमें चाहिए था ये हैकर वाला क्लिप। इसको मैं पकड़ती हूँ, जहाँ से आपने क्लिप को स्टार्ट करना है वहां पे इस चीज को रखकर आपने आई दबाना है, और फिर थोड़ा सा आगे जाकर जहां आपने क्लिप को एंड करना है वहां आपने अपने कीबोर्ड से ओ दबा देना है। ओ दबा दिया, ये हमारा क्लिप सिलेक्ट हो गया, और इसको हम अपनी टाइमलाइन पे ले आए। कीप एग्जिस्टिंग सेटिंग्स प्लस करते हैं। अच्छा, आगे हमने इन टूल्स को समझना है, लेकिन उससे भी पहले हम अपने प्रीमियर प्रो को इस कॉम्प्लेक्स शक्ल से सिंपल शक्ल में लेके आते हैं। अब हम एक लॉन्ग वीडियो की सीक्वेंस बनाते हैं, न्यू सीक्वेंस। यहाँ से हम इसको करेंगे 1920x1080 और हम इसको ओके करते हैं। तो ये हमारी एक लॉन्ग वीडियो की सीक्वेंस बन चुकी है। कोई क्लिप इसके अंदर ले आते हैं, ये वाला ले आते हैं, सेंसरशिप। अभी जो आपका पूरा प्रीमियर प्रो है, इसके अंदर आपको ये सभी फीचर जो अभी दिखाई दे रहे हैं ना, ये नहीं चाहिए होते। इसमें से हम इफेक्ट्स वाले का करते हैं अनडॉक। प्रीमियर प्रो की अच्छी बात यह है कि आप किसी भी विंडो को उठाकर आप कहीं भी ले जा सकते हो। तो आप ऐसे करो, इफेक्ट्स वाले को इधर ले आओ, ये फ्रेम आए हो किसी काम का नहीं है, क्लोज करते हैं। एडिट टू टेप भी कभी काम नहीं आया, ये कैप्चर भी, इसको भी क्रॉस करते हैं। टेक्स्ट को हम फिलहाल रहने देते हैं, ऑडियो मिक्सचर इतनी नहीं काम आता, इन सब को हम क्लोज कर लेते हैं। जो सब चीज़ें काम नहीं आती उनको हमने क्लोज कर लेना है, जो चीज़ें काम आती हैं वो है इफेक्ट्स, कंट्रोल इफेक्ट्स, ठीक है। और ये एसेंशियल ग्राफिक को भी अनडॉक करेंगे। अनडॉक करके आप किसी को भी कहीं भी ले जा सकते हो। एसेंशियल साउंड को हमें नहीं चाहिए होता, ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लिमेट्री कलर चाहिए हो तो हम ले आते होते हैं। ये बाकी सबको क्लोज कर दें, इनका नहीं ज़रूरत पड़ता आपको, क्योंकि ज़्यादा दिमाग इनके साथ खा पाने की कोई ज़रूरत नहीं। थोड़ा हमारा सिंपल हो चुका है काम, लेकिन अभी यहाँ से थोड़ा सा हम इसको सेट करते हैं, और ये जो चीज़ है इसको भी उठाकर अनडॉक करके हम इसी में ले जाते हैं। लाइब्रेरीज की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, मीडिया ब्राउज़र भी किसी काम का नहीं है। तो ये जो हमारी सेटिंग बनी है ना, ये हमारा प्यारा सा साफ सुथरा प्रीमियर प्रो बन चुका है, मतलब बहुत ही क्लीन, क्लियर, मिनिमलिस्ट सा। अभी ऐसे अपनी सेटिंग कर लिएगा, बड़ा आपका दिमाग सुकून में रहेगा। कंट्रोल एस करके आपने सेव कर देना है, यानी कीबोर्ड से कंट्रोल दबाना है और एस दबाना है साथ ही दोनों, तो आपका प्रोजेक्ट सेव हो रहेगा। कहीं लाइट चली जाए या कोई प्रीमियर प्रो क्रैश हो रहा है, अगर आपका पीसी थोड़ा हल्का वाला है तो प्रीमियर प्रो क्रैश होगा, तो उस केस में आपका प्रोजेक्ट ज़ाया ना हो। यहाँ से हम ले आते हैं एक स्टॉक वीडियो, उसको लाकर हम टाइमलाइन में रख लेते हैं। ये फैक्ट्री की वीडियो है जिसमें बॉटल्स बन रही हैं, ये पानी की बॉटल्स पैक हो रही हैं। ये है सिलेक्शन टूल, इससे हम किसी भी चीज को उठाकर कहीं भी धमका सकते हैं। द सेकंड वन इज आगे करना टूल। इसको पकड़ के मैं थोड़ा सा ना इसको कॉम्प्लेक्स बनाती हूँ, फिर आपको समझाता है। ऐसे करके मेरा एक कॉम्प्लेक्स सा प्रोजेक्ट है, और मैंने यहाँ पर कुछ ऐड करना है। अब मैं ऐसे अगर सबको पकड़ के लेके जा रही हूँ, छोटे प्रोजेक्ट के लिए तो ईजी है, लेकिन अगर यही प्रोजेक्ट 10-12 लेयर्स पर है तो फिर कितना मुश्किल होगा सारों को 10-12 को पकड़ कर आगे लेके जाना। इसलिए ये प्रीमियर में ऑप्शन है कि अगर मैं इस पर क्लिक करती हूँ ना, तो इससे आगे वाली सारी लेयर्स आगे हो जाएंगी बिना कुछ खराब हुए, ऐसे सारी लेयर्स आगे हुई। इसके बाद आता है रिपल एडिट। रिपल एडिट टूल का फायदा है कि हम फुटेज को स्ट्रेच कर सकते हैं। रिपल एडिट के बगैर करने की कोशिश करोगे नहीं होगा। 5वां है पेन टूल। पेन टूल से हम कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं।
ये ज्यादातर मास्किंग में काम आता है। इसके बाद है टेक्स्ट। फॉर एग्जाम्पल मैंने टेक्स्ट पे क्लिक किया, इधर क्लिक किया तो यहाँ पर हमको एक अपना ग्राफिक बना नजर आ गया। जो भी टेक्स्ट लगाएंगे वो इस ग्राफिक के अंदर होगा, टाइमलाइन पर वो इस ग्राफिक के अंदर होगा। यहाँ पे मैं डालती हूँ मीडिया कंपनी, ठीक है। ये बाद में टेक्स्ट की डिटेल में बाद में जाएंगे कि इसको मजीद ब्यूटीफुल और खूबसूरत कैसे बनाते हैं। इसको मैं पकड़ के जहाँ भी ले जाऊंगी वहां पर ये नजर आएगा। मतलब मैं अगर इसको यहाँ पे ले गई तो टेक्स्ट गायब हो गया, अगर मैं ग्राफिक को यहाँ ले आई तो टेक्स्ट नजर आ गया। यानी ये सारा मतलब टाइमलाइन का खेल है, बस इतना ध्यान रखना है। और ये आपको पहले भी पता होगा फिल्मोरा यूज करते समय। इसके अगला टूल तो कोई नहीं है, बस ये बेसिक टूल्स है। इसके बाद 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं बताने लायक। तो ट्रांजिशन क्या होती है, हमारी दो वीडियोस के दरमियान में जो चीज आती है उसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन। यहाँ से इफेक्ट्स में जाते हैं, इफेक्ट्स के अंदर काफी सारे इफेक्ट्स हैं। इसके अंदर है वीडियो ट्रांजिशन, उसमें यहाँ पर हमें काफी सारी ट्रांजिशन मिल रही हैं। ये ज्यादा काम की नहीं है पर इनको फिर भी हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। इनको एक एक बार आपने चेक करके देख लेना है कैसे इनको हम लगाते हैं। सिर्फ इसको ड्रैग करना है और 2 वीडियोस के दरमियान में लगा देना है तो आपकी ट्रांजिशन लग गई है। ये वाली ट्रांजिशन हमारी लग गई है। जो ज्यादा मजे की ट्रांजिशन है वो हमारे पास प्रीमियर कंपोजर के अंदर है। प्रीमियर कंपोजर क्या है? प्रीमियर कंपोजर फाइल हॉर्स की एक्सटेंशन है। आपने सिंपली जाना है गूगल पे, वहां पे सर्च करना है प्रीमियर कंपोजर। मिस्टर हॉर्स का ये एक प्लगइन है एक, तो इसको आपने डाउनलोड कर लेना है सेटअप। आगे इसको इंस्टॉल करना बड़ा सिंपल है, इधर इन्होंने वीडियो दी हुई है। जब आप इसको इंस्टॉल करके ले आएंगे तो ये यहाँ पर शो नहीं होगा। विंडोज में जाएंगे, एक्सटेंशंस में जाएंगे, वहां पर फिर आपका प्रीमियर कंपोजर और जितनी भी आपने एक्सटेंशंस लगाई हुई हैं वो आपको दिखाई देंगी। तो प्रीमियर कंपोजर पे हम क्लिक करते हैं। इसका फायदा क्या है, इसके अंदर हमें बहुत सारे टेक्स्ट प्रीसेट मिलते हैं, मतलब टेक्स्ट की बनी बनाई एनिमेशन। यहाँ से मैंने आपको जो टेक्स्ट बना के दिखाया था उसको फिर बाद में आपको एनिमेट भी करना पड़ना था। प्रीमियर कंपोजर में बनी बनाई काफी सारी एनिमेशन आपको मिल जाएंगी, आपको खुद से टेक्स्ट को एनिमेट नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि ये हमें मिल रही है, फ्री है बिल्कुल। इसके लिए मिनिमम आपको प्रीमियर प्रो 2023 वर्जन चाहिए होगा। इसमें वैसे टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, टेक्स्ट प्रीसेट है, ट्रांजिशन है, सोशल मीडिया के आइकन हो गए, लाइक का, सब्सक्राइब का, कमेंट का और काफी सारे इस तरह के। फिर कुछ एरोज, शेप्स का भी काम आते हैं और कुछ इसकी साउंड इफेक्ट्स हैं। साउंड इफेक्ट्स इसकी कोई ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा जो इसमें मज़ेदार चीज़ है वो इसकी ट्रांजिशंस हैं और इसके प्रीसेट्स हैं टेक्स्ट के। अभी हम ट्रांजिशन के टॉपिक को कवर कर रहे हैं तो अभी हम प्रीमियर कंपोजर की ट्रांजिशन देखते हैं। सबसे पहले तो पैन है, पैन टू लेफ्ट, पैन टू बॉटम। इससे क्या होगा, मिसाल के तौर पे हम ये लेफ्ट वाला लगाते हैं, साथ में इसके पास हमें साउंड इफेक्ट भी मिलेंगे। ऐसे करके बस आपने ड्रैग ड्रॉप कर लेना है तो ये हमारा लग चुका। ऐसे इसका साउंड अगर आप खत्म करना चाहते हैं तो वो भी सिंपल है। अभी ये ना ग्रुप हुआ हुआ है, इस पे क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है, इधर से आपने अनग्रुप कर देना है तो अभी ये साउंड और ऊपर वाली ट्रांजिशन अलग हो गई है। साउंड को डिलीट कर दें क्योंकि इसका ये जो पैन वाला साउंड है थोड़ा सा एनोइंग लगता है, ऐसे ठीक लगता है। ऐसे अगर हम कोई और ट्रांजिशन लगाना चाहते हैं, इसकी बॉटम है, टॉप है, राइट है, ये सब लगा लगा के आप देख सकते हैं। फिर इसके जूम आउट बड़े मजे के हैं, जूम आउट एंड जूम इन। तो हम जूम आउट को यूज करते हैं। फिर यहाँ पे हमारे पास रोटेट की भी है, अच्छी नहीं लगेगी इधर। शेक एंड डिस्टोर्ट है, बहुत लोग इसको यूज करते हैं शेक एंड डिस्टोर्ट को। लाइट लीक है, इसको लगाते हैं। अच्छा, ट्रांजिशन लाने के 2 तरीके हैं, एक तो ये ड्रैग एंड ड्रॉप करो आप ले आओ, और दूसरा तरीका यहाँ से ऐड पे क्लिक करो तो वो खुद ही आपकी टाइमलाइन में आ जाएगी इस तरीके से। इसको पकड़ के आपने ले जाना है और ये ध्यान रखना है कि जहाँ एक ट्रांजिशन खत्म हो रही है वो इस जगह पर हो जहाँ पे आपकी वीडियो लेयर खत्म हो रही है। दूसरा सीन आपको जहाँ पे स्टार्ट हो रहा है वहां पे इसकी दूसरी ट्रांजिशन हो, फिर ये अच्छे से वर्क करेगा। आगे पीछे करेंगे फिर मसला होगा। इसी तरह जो ये वाली ट्रांजिशन है उसका भी आपने ऐसे ध्यान रखना है। ये देखें बिल्कुल लाइन सीध में है ना। अब हम बात कर लेते हैं टेक्स्ट की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वीडियो एडिटिंग में। लाइक अगर आपको अच्छा टेक्स्ट नहीं बनाना आता तो आपकी वीडियोस बेकार जाएंगी। टेक्स्ट को टाइप करने के लिए हमने टाइप टूल पे क्लिक करना है और फिर अपनी सीक्वेंस में क्लिक करना है और इधर हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं। जैसे मैं अपना नेम ही टाइप कर लेती हूँ यहाँ पर,
उठा के मैं इसको कहीं नहीं ले जा सकती जब तक मैंने टेक्स्ट टूल सेलेक्ट किया हुआ है। अब मुझे कीबोर्ड से वी दबाकर अपना सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करना है। तो ये मेरा सिलेक्शन टूल सेलेक्ट हो गया। अब मैं इस टेक्स्ट को जहां मर्जी ऐसे करके मूव कर सकती हूँ, लेकिन मूव करने का जो बेहतरीन तरीका है वो इस सिलेक्शन टूल से मूव करना नहीं है। टेक्स्ट की सारी एडिटिंग के लिए हमारे पास अलग विंडो है जिसको बोलते हैं एसेंशियल ग्राफिक्स। इसमें टेक्स्ट के सभी फीचर्स हैं जो कि एक बार आप समझ लें तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ये जो मेरा टेक्स्ट है इसको मैंने कीबोर्ड से कैप्स लॉक दबा के लिखा है, इस वजह से ये कैपिटल है। लेकिन अभी क्योंकि हमें सभी इफेक्ट्स को डिटेल में समझना है तो इसको हम स्मॉल कर लेते हैं, स्मॉल लेटर से लिख लेते हैं इस तरीके से। एसेंशियल ग्राफिक का पैनल या कोई भी पैनल अगर आपको शो नहीं हो रहा तो आपने विंडो में जाना है और वहां से उस पैनल को टिक कर लेना है। तो ये हमारा एसेंशियल ग्राफिक खुल चुका है। ब्राउज में इनके कुछ बनी बनाई टेक्स्ट टेम्पलेट्स हैं जो कि फिलहाल के लिए तो हमें नहीं चाहिए। अगर आपने इनको यूज करना होता है, जैसे ये इसको मैं उठा के ड्रैग करूंगी टाइमलाइन पर। इसके अलावा भी बहुत सी यहाँ पे बनी बनाई टेम्पलेट्स हैं टेक्स्ट की जो हमारे काम आती हैं। लोअर थर्ड में कुछ ये जो टेम्पलेट्स हैं कुछ तो प्रीमियर प्रो की अपनी हैं, कुछ मैंने इन्वेटो एलिमेंट से लाके इसमें डाली थी। कैसे डाली थी, यहाँ पे ये जो प्लस का आइकन है इन्वेटो एलिमेंट से मैं वो टेम्पलेट लाई। उसके बाद ये जो प्लस का आइकन है इस पे क्लिक किया और पीसी से उस ग्राफिक के टेम्पलेट को ले आए तो फिर यहाँ पर ऐड हो गई। अब मिसाल के तौर पर मैं इसको ड्रैग करके ले आई हूँ। इसके बाद मुझे बस इसके अंदर जो बड़ा टेक्स्ट है, ये बड़ा टेक्स्ट, इसको मैंने चेंज करना है। इसको मैं बैक स्पेस करती हूँ और यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ अपना नेम। तो ये मेरा नेम उसी तरीके से एनिमेशन के साथ आने लग गया। ये जो प्रीसेट्स हैं, ये इस तरीके की टेम्पलेट्स हैं, ये आपका टाइम बहुत ज्यादा सेव करती है। अब यही इफेक्ट मैं खुद बनाने बैठ जाऊं तो मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए बेहतर होता है कि आप खुद दिमाग खपाने के बजाय कुछ टेम्पलेट्स, ग्राफिक्स, ये वाली चीजें यूज कर लो। आपके काम की क्वालिटी भी बढ़ जाएगी और स्पीड भी तेज हो जाएगी। तो खैर, एसेंशियल ग्राफिक में आपको इधर ब्राउज के पैनल में ये सारी टेम्पलेट्स दिखाई दे रही हैं, इनको भी आप यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आपने खुद टाइप टूल से अपना टेक्स्ट टाइप किया, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है, और मैं इसको अपनी मर्जी से एडिट करना चाहती हूँ, तो उसके लिए ये ब्राउज के साथ आपको एडिट दिखाई दे रहा है। एडिट पे जाना है तो आपने जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो ये शो हो रहा है। इसको यहाँ से आप, सबसे पहले जो चीज़ है हमारे पास अलाइन। अलाइन में ये होता है कि अगर मैं लेफ्ट वाला क्लिक करती हूँ तो हमारा टेक्स्ट लेफ्ट दीवार के साथ चिपक गया है। सेंटर अलाइन में सेंटर के साथ, राइट में राइट के साथ, ठीक है। ये अप है, ये भी सेंटर है और डाउन है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरा जो टेक्स्ट है वो स्क्रीन के बिल्कुल सेंटर में आए। तो यहाँ से मैं सेंटर क्लिक कर लूंगी और इधर से भी सेंटर। तो ये बिल्कुल स्क्रीन के सेंटर में आ चुका है। अलाइनमेंट वाली चीजों के नीचे ये जो सब है, इसके साथ आपको दिमाग खपाने की जरूरत नहीं है। ये सभी फीचर्स हमें इफेक्ट कंट्रोल के अंदर मिलते हैं और वहां पर हम अच्छे से इनका यूज कर सकते हैं और हम ज्यादा इजी तरीके से इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। वहां पर इस जगह से चेंज होता है हमारे टेक्स्ट का फॉन्ट। जैसे अभी मैड्रिड प्रो फॉन्ट है, इसके नीचे अगर मैं यहाँ से नीटी सिलेक्ट कर लूँ, हमारा टेक्स्ट इस तरह का हो गया। बहुत सारे फॉन्ट हैं इधर, कॉमिक, सैंपल, सुपर टॉल्स, ये वाला जो है ना आजकल रील्स में बहुत यूज हो रहा है, डेविल नेट। मतलब कि जरूरी नहीं कि आपने इन्हीं फॉन्ट्स के ऊपर इक्तफा करना है जो प्रीमियर ने आपको दे दिए हैं, बल्कि आप खुद से फॉन्ट्स लाकर भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए सिग्नोर फॉन्ट। एसेंशियल ग्राफिक के अंदर जो टेक्स्ट का पैनल है, इधर मैं जाके सर्च करती हूँ सिग्नोर, मुझे नहीं मिल रहा। आपने जाना है गूगल पे, वहां जाके उस फॉन्ट का नेम सर्च करना है, सिग्नोर फॉन्ट। तो यहाँ से किसी भी वेबसाइट को खोल लेते हैं जो कि हमें फ्री में ये वाला फॉन्ट दे दे। तो ये हमें फ्री में डाउनलोड करने का दे रहा है ऑप्शन। तो ये हमारा फॉन्ट एक्सट्रैक्ट हो चुका है। तो ये वाला फॉन्ट ओपन करके ये हमारा फॉन्ट है, इस पे आपने डबल क्लिक करना है, इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। तो आपका फ़ोन ना खुद ब खुद फिर प्रीमियर प्रो में, आफ्टर इफेक्ट में, जो भी सॉफ्टवेयर आपके पास पड़े हैं जो फॉन्ट्स को सपोर्ट करते हैं, उसके अंदर वो फॉन्ट आ जाएगा। अब अगर हम प्रीमियर प्रो में जाएंगे, यहाँ पे जाके सिग्नोर सर्च करेंगे, तो ये हमारा सिग्नोर फॉन्ट आ चुका है, सेरिफ टाइप फेस, ठीक है। इस तरीके से अगर आप कोई भी अपना मजेदार फॉन्ट लाना चाहते हैं तो उसको प्रीमियर प्रो में ला सकते हैं। इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। फॉन्ट के नीचे जो अगली चीज होती है हमारे पास, ये ऑप्शंस काम के, ये है साइड लाइन, कि आपका जो टेक्स्ट है, फॉर एग्जांपल आप पैराग्राफ लिख रहे हैं। अब इसको समझाने के लिए मैं एक पैराग्राफ ले आती हूँ यहाँ पर। अभी आप देख सकते हैं कि हमारा पैराग्राफ इधर से स्टार्ट हो रहा है लेफ्ट से, और राइट से ये इस तरीके की शेप बना रहा है। इसका मतलब है कि ये लेफ्ट अलाइन है, लेकिन और इसको सेंटर अलाइन कर देते हैं इससे। तो अब ये पैराग्राफ सेंटर में पूरा है और साइड से बस जितनी जगह बची उसमें ये हुआ है। इसके साथ ऑप्शन है लेफ्ट लाइन का, उसमें क्या होगा कि आपका फॉन्ट लेफ्ट से शुरू होगा। इसके नीचे अभी दो ग्राफिक्स है ना हमारे पास, एक मेरा नाम और दूसरा हमारा ये पैराग्राफ आ रहा है। तो ये जो पैराग्राफ वाला फॉन्ट है, ये जो पैराग्राफ वाला टेक्स्ट है, ये अलग ग्राफिक में है। टाइमलाइन पे अगर आप फोकस करेंगे, अलग ग्राफिक में है। ये जो मेरे चैनल का नेम है, ये अलग ग्राफिक में है। ठीक हो गया।
इस तरीके से आपने अलग अलग ग्राफिक्स में रखना है ताकि आपके लिए इजी रहे। फिर जो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है वो मैं अपने ही फ़ॉन्ट को क्लिक करके करती हूँ। इसको फिलहाल स्क्रीन से निकाल देते हैं, अपने फ़ॉन्ट को रखते हैं। इसमें ये फ़ॉन्ट आ गया, फ़ॉन्ट टाइप आ गई। फिर उसके बाद ये फ़ॉन्ट का साइज़ है, यहाँ से आप इसको बढ़ा घटा सकते हैं जितना आप बढ़ाना घटाना चाहें। फिर जो ये है ना, ये आपके फ़ॉन्ट में जो आपके लेटर्स में स्पेस होती है उसको बढ़ाता है या कम करता है। कितनी ज़्यादा स्पेस आपने बढ़ानी है आप इससे बढ़ा सकते हो। नेक्स्ट आते हैं अपीयरेंस पर। इसमें फिल है आपके कलर का टेक्स्ट, आपके टेक्स्ट का कलर। मेरा दिमाग घूम गया ज़्यादा रिकॉर्डिंग करके। आपके टेक्स्ट का कलर, जो मर्जी कलर आप सिलेक्ट करना चाहें। हम येलो रख लेते हैं अपने टेक्स्ट का कलर। मैं फ़ॉन्ट चेंज कर लेती हूँ, फ़ॉन्ट मॉन्सिरेट कर देती हूँ ताकि आपको समझ आ सके अच्छे से, ताकि आपको स्ट्रोक वगैरह की चीज़ें अच्छे से समझ आ सके। मैंने इसका रेड स्ट्रोक किया था। स्ट्रोक क्या होता है? आपके टेक्स्ट की आउटलाइन। स्ट्रोक जितना बढ़ाओगे उसकी आउटलाइन इतनी बढ़ती जाएगी। जितना चाहे आप इसको कम कर सकते हो। ठीक, तो ये मेरा कॉमिक सा टेक्स्ट बन चुका। मर्जी है आपने स्ट्रोक ऑन करना है या ऑफ करना है। ये अच्छा, फिल को हम अनसेलेक्ट कर लें, हमारा फिल खत्म हो गया। इसके बाद आता है हमारा बैकग्राउंड। बैकग्राउंड को टिक करते हैं। इधर से ये बैकग्राउंड का कलर है, यहाँ से आप इसको कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी कलर आप सिलेक्ट कर लें। ओपेसिटी है, बैकग्राउंड कितना ट्रांसपेरेंट होगा, कितना डार्क होगा। अगर आपने कैप्शंस डालने हो अपनी रील में, तो उसमें फिर ये अपीयरेंस वाले फीचर बहुत काम आते हैं। नीचे वाला जो ऑप्शन है उसमें प्रीमियर प्रो आपसे पूछ रहा है कि भाई अपना बैकग्राउंड कितना आपने फैलाना है, कितना ज़्यादा बड़ा करना है अपना बैकग्राउंड। इसके नीचे ये आपसे बैकग्राउंड की राउंडनेस पूछ रहा है। इसके नीचे ये आपसे बैकग्राउंड की राउंडनेस पूछ रहा है, कितना उसको राउंड करना है। मतलब कि राउंड किया तो इस तरह का, राउंडनेस ख़त्म कर दी तो ये इस तरह का। इसके कॉर्नर्स बहुत सख्त हैं, लेकिन जब हम राउंडनेस इसकी बढ़ा देते हैं, जितनी ज़्यादा बढ़ा देते हैं उतने इसके कॉर्नर्स नरम होते जाएंगे, गोल होते जाएंगे। अगर हम इसका स्ट्रोक ख़त्म कर दें तो ये हमारा टेक्स्ट है, अच्छा लग रहा है। फिर इसके बाद अगली चीज़ है शेडो। अगर हम इसका बैकग्राउंड हटा दें, ये आता है शेडो। शेडो में ये पूछ रहा है कि आपने अपने टेक्स्ट के पीछे कोई साया वगैरह डालना हो तो इरशाद करें। यहाँ से आप शेडो का कलर चेंज करें। जैसे सेम चीज़ें हमारे बैकग्राउंड की थी, वही सारी प्रॉपर्टीज शेडो की। यहाँ से इसका कलर चेंज करते हैं, वाइट रख लेते हैं हम। ये वाइट सा शेडो पीछे आपको नजर आ रहा होगा, हम रेड कर लेते हैं इसको। रेड शेडो आपको दिखाई दे रहा। यहाँ से शेडो की आप ओपेसिटी बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। हम बढ़ा देते हैं। ये शेडो का एंगल आ रहा है, अगर हम इसको चेंज करते हैं तो आपको इधर अपना शेडो चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा होगा। पीछे आएगा, आगे आएगा, कहाँ आएगा ये आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलें, इधर काफ़ी है। और ये चीज़ हमसे पूछ रही है कि शेडो कितना दूर करना है आपने, कितना आपने दूर लेके जाना है या कितना आपने अपने टेक्स्ट के करीब करना है। इसके बाद ये वाला ऑप्शन हमसे पूछ रहा है कि आपने शेडो का साइज कितना बड़ा करना है। अगर मैं अपने शेडो को दूर कर दूं और यहाँ से इसका साइज थोड़ा बड़ा कर लें, तो ये सीन होता है इसमें। और इससे अगला ऑप्शन होता है कि अपने शेडो को कितना आपने स्मूथ करना है। इसको ऐसे रखेंगे तो हमारा शेडो फुल हार्ड है, लेकिन अगर हम इसको बढ़ा लेते हैं सॉफ्टनेस को, तो अब हमारा शेडो इस तरह का है। तो ये थे हमारे सारे ऑप्शंस। मुझे अपना टेक्स्ट इस तरह अच्छा लग रहा। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं अपना टेक्स्ट। अब इफेक्ट्स में हमारे पास एक बड़ा मजेदार इफेक्ट है जो हमारे टेक्स्ट को नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है, वो है ग्लो। ग्लो में जाकर इधर से मैं करती हूँ वी आर ग्लो प्रीसेट, जो मैंने प्रीसेट ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, ये आपको भी मिल जाएगा। और इफेक्ट्स कंट्रोल में जाकर इसकी जो सेटिंग्स हैं, इसी सेटिंग्स में कुछ नहीं छेड़ना, सिर्फ ब्राइटनेस कम कर लेनी है। 0.5 कर लिया, ये हल्का सा ग्लो आ गया। इस इफेक्ट के बगैर हमारा टेक्स्ट इस तरह का, इसके साथ इस तरह का 1 तो कर ही सकते हैं।
तो अब मैं बात करने वाली हूँ हमारे प्रीमियर प्रो के सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट फीचर की। ये अगर आपने सीख लिया ना तो आपकी क्रिएटिविटी की कोई लिमिट नहीं, आप बहुत एंड लेवल की रील्स बना सकते हैं। जिस तरीके के डेविन जेतो के हमने मोशन ग्राफिक देखे, हमने ईमान गाजी के मोशन ग्राफिक देखे, वो वाले मोशन ग्राफिक हम भी प्रीमियर में बना सकते हैं। तो बात कर लेते हैं इफेक्ट्स कंट्रोल की। ये पैनल अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा तो विंडो पे जाएं और इफेक्ट्स कंट्रोल को यहाँ से टिक कर लें। अभी ये कुछ इस तरीके से है, एनिमेशन की स्पेस बड़ी थोड़ी है तो इधर क्लिक करके थोड़ी हम अपनी स्पेस बना लेते हैं। सबसे पहले है इसमें पोजीशन में ये सीन होता है कि आपका ऑब्जेक्ट स्क्रीन में कहाँ पड़ा हुआ है, ये है उसकी पोजीशन। तो ये वाला एक्स एक्सिस का है, यानी ये आपके ऑब्जेक्ट को राइट और लेफ्ट को लेके जाएगा, और ये वाई एक्सिस का है, यानी ये आपके ऑब्जेक्ट को ऊपर या नीचे लेके जाएगा। जैसे अगर मैं इस पे क्लिक करके अपने माउस के कर्सर को राइट को करूंगी तो ये मेरा ऑब्जेक्ट राइट को जाई जा रहा है, मेरा आइकन राइट को जाई जा रहा है। अगर मैं इसको लेफ्ट की तरफ को ड्रैग करूंगी तो मेरा आइकन लेफ्ट को जा रहा है, राइट लेफ्ट। इसकी पोजीशन एक्स एक्सिस में चेंज हो रही है। तो अब मैं अगर इस पे क्लिक करके माउस के कर्सर को राइट को कर रही हूँ, ये वाई एक्सिस में नीचे को जा रहा है, वाई एक्सिस नेगेटिव। इसको अगर मैं ऊपर को कर रही हूँ तो ये वाई एक्सिस पॉजिटिव में जा रहा है। राइट लेफ्ट आप इस तरह कर सकते हैं, ऊपर नीचे आप यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज हमारे पास है स्केल्स। इसके नीचे है स्केल। स्केल होता है आपके ऑब्जेक्ट का साइज। जैसे अभी स्केल है 28, अगर हम इसको बढ़ा लेते हैं साइज बढ़ गया, छोटा कर लेते हैं, छोटा होता होता प्रीमियर प्रो गायब हो गया। अगला फीचर है रोटेशन। रोटेशन से आप इस तरीके से अपने ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हैं। टेक्स्ट हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उसको हम रोटेट कर सकते हैं। इसके नीचे हमारा जो काम का फीचर है वो है ओपेसिटी। ओपेसिटी होती है ट्रांसपेरेंसी, जैसे हमने टेक्स्ट वाले में समझा। ओपेसिटी कम करो, होते होते ये गायब हो जाएगा। ओपेसिटी बढ़ाएं तो आहिस्ता आहिस्ता ये दिखने लग जाएगा। इसके नीचे ओपेसिटी में ही ब्लेंडिंग मोड के ऑप्शंस हैं, जिसको हमने बहुत ही डिटेल में आगे जाके समझना है। ओपेसिटी के अंदर यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलता है मास्क का। मास्क का क्या सीन होता है, आपने वीडियो पे क्लिक करना है, इफेक्ट्स कंट्रोल में जाना है, ओपेसिटी के नीचे 3 चीजें आपको दिखाई दे रही है। सबसे पहला है एलिप्स मास्क। इससे क्या होगा, एक सर्कुलर मास्क टाइप बन गया, यानी उस सर्कल के अंदर की जो चीजें हैं वो आपको दिखाई देंगी और बाकी पार्ट वीडियो का गायब हो गया। इधर ये हमें ऑप्शन दे रहा है मास्क फीदर। मास्क फीदर में ये होता है आप कितना इसके फीदर को बढ़ाएंगे उतना ये इस तरीके से होता जाएगा, प्यारा लग रहा है। अगर आप कम कर लेते हैं बिल्कुल हार्ड इसकी एजेस हो जाएंगी। लेकिन फीदर से ये होता है कि आपको पता नहीं चलेगा वीडियो कहाँ से शुरू हुई कहाँ पे खत्म हुई, आपको वीडियो की एजेस का नहीं पता चल रहा, बड़ा स्मूथ चल रहा है सब कुछ। फीदर से अगला ओपेसिटी, मास्क की ओपेसिटी। मास्क की ओपेसिटी आपकी वीडियो की ओपेसिटी ही बन जाती है, कितना आपने इसको डार्क करना है या लाइट करना है। मास्क एक्सपेंशन यानी मास्क को आपने कितना बड़ा या छोटा करना है। फीदर को हम खत्म करते हैं पहले। अब मास्क एक्सपेंशन में क्या होगा, मास्क हमारा बड़ा होता जा रहा है या फिर छोटा होता जा रहा है। इसकी एक मजेदार एनिमेशन बनती होती है। एलिप्स के अलावा हमारे पास इधर स्क्वायर मास्क का ऑप्शन मिल रहा है। अंकल के बर्गर की प्लेट हम दिखाते हैं इधर से, तो ये मल्टीपल मास्किंग भी आप कर सकते हो। साथ में जो पेन टूल है ये, इसकी मदद से आप कोई भी मास्क खुद से बना सकते हो। आपको जी एलिप्स या स्क्वायर नहीं बनाना, आपको बनाना है ट्राइंगल या आपको पेंटागन बनाना है, तो उसके लिए आपने यूज करना है शेप टूल को। जैसा भी है इसको पेंटागन ही बोलते हैं। चलो ये सभी ऑप्शन हमने देख तो लिए, लेकिन अगर हम इस चीज को एनिमेट करना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि आपने इस क्लॉक के आइकन पे क्लिक करना है। रोटेशन को पहले हम 0 कर लें, बेचारा प्रीमियर उल्टा बैठा हुआ है, इसको सीधा कर लें। एनिमेशन के लिए आपने इस वाले क्लॉक के आइकन पे क्लिक करना होता है, इसको बोलते हैं टॉगल एनिमेशन। टॉगल एनिमेशन को हमने ऑन कर लिया तो साथ ही आपको शो हो रहा है कि ये एक छोटा सा की फ्रेम का आइकन इधर बन चुका है। ये इसको उधर ही ले जाएंगे और फिर थोड़ा सा आगे जाकर हम चाहते हैं कि ये होता होता बाहर चला जाए, तो अब क्या होगा, ये शुरू हुआ बाहर चला गया। बहुत फास्ट है एनिमेशन। स्लो करने के लिए की फ्रेम को दूर कर लेंगे। तो अब ये स्लोली स्लोली बाहर जा रहा है, थोड़ा सा नॉर्मल लो स्पीड, बहुत ज्यादा स्लो हो गई थी, अब ये नॉर्मली जा रहा है। अब आप चाहते हैं कि स्क्रीन के बाहर से आए और यहाँ से होता होता स्क्रीन के बाहर चला जाए, तो की फ्रेम ऑन करना है।
वाई एक्सिस से इसको हम ऊपर कर लेंगे, फिर थोड़ा आगे जाकर इसको नीचे कर लेंगे। तो इसको प्ले करते हैं। बहुत फास्ट एनिमेशन, अभी भी बहुत फास्ट है, मजीद दूर करें इसको। तो ये एनिमेशन हमारी 3 सेकंड में पूरी हो रही है। ज्यादा स्लो हो गया अंकल आप। इसी तरह आप स्केल के एनिमेशन भी बना सकते हैं। की फ्रेम डिलीट करने हो, इस पर क्लिक करना है तो आपका की फ्रेम खुद ही ओके करके डिलीट हो जाएगा। अब स्केल का की फ्रेम लगाते हैं। शुरू में हम स्केल 0 कर दें और थोड़ा आगे जाकर स्केल इतना कर दें। पॉप टाइप एनिमेशन बन गई है। अब रोटेशन का की फ्रेम भी देख लेते हैं, उसको हम क्यों छोड़े। यहां से पकड़ते हैं की फ्रेम स्टार्ट और इसको हम घुमाते घुमाते 360 डिग्री पे घुमा देते हैं, बल्कि उससे भी ज्यादा। तो ये अब घूमना शुरू हो गया, बहुत तेजी से घूम रहा है। स्लो करना है, की फ्रेम को दूर कर दें। इसको भी साइड पे करते हैं ओपेसिटी का की फ्रेम लगाने के लिए। इस अभी ये क्लियर है आपको, लेकिन आगे जाके इसकी ओपेसिटी 0 कर देते हैं। तो ये ऐसे आहिस्ता आहिस्ता फेड हो रहा है। इसके बाद कुछ समझने लायक चीजें हैं। यहाँ पर आपकी प्रोजेक्ट विंडो के अंदर नीचे आपको कुछ आइकन्स दिखाई दे रहे होंगे। इनमें ये जो पेज फोल्ड टाइप का आइकन है ना, इधर आपको दिखाई देगा एडजस्टमेंट लेयर। एडजस्टमेंट लेयर क्या करती है, ओके कर लेते हैं, इसको बना लेते हैं। ये आप जहां लगाते हो ना, उस पर आप जो एनिमेशन लगाओगे, जो इफेक्ट लगाओगे, वो उसके नीचे वाली सभी लेयर्स पे लग जाएगा। जैसे ये स्टॉक वीडियो ले आते हैं, ये हमारा एक क्लिप है, इसके ऊपर एडजस्टमेंट लेयर लगी है। एडजस्टमेंट लेयर पे मैं अप्लाई करती हूँ टिंट। टिंट से क्या होता है कि आपकी चीज के कलर उड़ जाते हैं और आप अपनी मर्जी के कलर्स उसमें कर सकते हो। यहाँ से मैंने इसको रेड कर दिया तो ये रेड हो गया। सेम इज दैट कि इस एडजस्टमेंट लेयर के नीचे जितनी भी चीजें होंगी वो रेड हो जाएंगी, उन पर ये टिंट का इफेक्ट अप्लाई होगा। लेकिन जो आपकी वीडियो लेयर असल में है वो बची हुई है। तो नीचे से मेरी वीडियो ये है। यहाँ पर अगला जो हमारा काम का ऑप्शन है वो है कलर मैट। कलर मैट में ये सीन होता है कि आप किसी भी मर्जी की पूरी अपनी स्क्रीन बना सकते हो। जैसे मैं अगर येलो कलर की बना लेती हूँ, इसको ओके करते, इसको ले आते, तो ये एक येलो कलर मैट बन चुका। और मेरा जो प्रीमियर का आइकन है उसको अगर मैं यहाँ पे ले आऊँ, इसके ऊपर ये ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। और इसको हम करते हैं एनिमेट। जैसे की फ्रेम में हमने एनिमेशन की थी, उसी तरह इसको दोबारा एनिमेट करते हैं। पोजीशन के की फ्रेम को स्टार्ट में नीचे, थोड़ी देर जाकर ये ऊपर आएगा। स्क्रीन के बाहर से ये आ रहा है इस तरीके से। बहुत तेज है, थोड़ा सा स्लो करते हैं। तो इस तरीके से ये आ गया। अगर आप चाहते हो कि आपका ऑब्जेक्ट बैकग्राउंड के साथ चिपका हुआ ना दिखे, बल्कि वो थोड़ा थोड़ा उभरा हुआ दिखे, तो उसके लिए हमारे पास इफेक्ट होता है ड्रॉप शैडो का। इफेक्ट में जाना, ड्रॉप शैडो सर्च करना है, तो यहाँ पर काफी ज्यादा मेरे बने बनाए प्रीसेट आपको दिखाई दे रहे होंगे। लेकिन इधर से आपने जाना है पर्सपेक्टिव के नीचे जो ड्रॉप शैडो, तो इधर आपको पर्सपेक्टिव के नीचे एक ड्रॉप शैडो दिखाई देगा। उसको अपने ऑब्जेक्ट पे पेस्ट करना है, इफेक्ट्स कंट्रोल में जाना है। तो इधर ये शैडो की सारी सेटिंग दिखाई दे रही है। ओपेसिटी हम इसकी 100 कर लेते हैं, डायरेक्शन इसकी ठीक है। डिस्टेंस आपने कितना बढ़ाना है, ज़्यादा करना है, कम करना है, तो इतना डिस्टेंस अच्छा रहेगा। डिस्टेंस के बाद आपने सॉफ्टनेस देखनी है, सॉफ्टनेस हम इसकी थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। तो इस तरीके से हमारे ऑब्जेक्ट पर हल्का सा शेडो आ गया। और क्योंकि येलो बैकग्राउंड है, तो जब हमने शेडो ऐड किया है तो वो जो येलो कलर है थोड़ा डार्क हो गया, तो वहां से येलो कलर थोड़ा डार्क हो गया, हमारा शेडो अप्लाई हो गया। लेकिन इसी को वीडियो के ऊपर ले जाते हैं,
तो ये वीडियो के ऊपर आपको हल्का हल्का सा शेडो दिखाई दे रहा होगा। अगर आपने कोई इफेक्ट अपने ऑब्जेक्ट पे लगाया है और आप देखना चाहते हैं कि वो चीज इफेक्ट के बगैर कैसे लगेगी, जैसे ये जो प्रीमियर का लोगो है ये ड्रॉप शेडो के बगैर कैसा लगेगा, उसके लिए आप यहाँ पे देख रहे हैं ड्रॉप शेडो के लेफ्ट पे एक आई बटन है, उस पर क्लिक कर लो तो ये इफेक्ट हाइड हो गया। अब हमें दिख रहा है हमारा प्रीमियर का लोगो शेडो के बगैर। अब हम इसको अनहाइड करते हैं तो ये हमारा लोगो है शेडो के साथ। तो शेडो के साथ ये थोड़ा उभरा उभरा और अच्छा लग रहा है। इसके बाद अगर आप चाहते हो कि जो प्रीमियर का लोगो है उल्टा नजर आए तो उसके लिए हम यूज करते होते हैं फ्लिप। इफेक्ट्स में जाके फ्लिप सर्च करना है, हॉरिजॉन्टल फ्लिप, वर्टिकल फ्लिप। हॉरिजॉन्टल फ्लिप लगाओगे तो इस तरीके से उल्टा हो जाएगा आपका, जैसे शीशे में नजर आता होता है। अंडू कर लेते हैं। वर्टिकल फ्लिप लगाओगे तो ये इस तरीके से उल्टा हो जाएगा। ये चीजें काम आती हैं, कभी आइकन लेकर आए उसको राइट लेफ्ट करना हुआ तो उसके लिए काम आता है। अगर मैं यहाँ पे आइकन ले आती हूँ एक, ये आइकन में ले आई हूँ, लेकिन मुझे करना है कि ये पर्सन उंगली से इशारा लेफ्ट साइड पे कर रहा हो, तो उसके लिए इस्तेमाल होगा फ्लिप। हॉरिजॉन्टल फ्लिप इसके ऊपर ड्रॉप कर लेंगे तो ये लेफ्ट की तरफ हो गया। अगर इसके ऊपर वर्टिकल फ्लिप ड्रॉप कर लेते हैं तो ये उल्टा हो जाएगा इस तरीके से। जब आप अपनी एनिमेशन बना लेंगे, वीडियो बना लेंगे, उसके बाद आपको उसको एक्सपोर्ट करना होगा ऑब्वियसली। तो एक्सपोर्ट में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम बात कर लेते हैं। अब जो मेरी पूरी वीडियो है वो इसमें बहुत सी चीजें हैं, मैंने आपको जो मोशन ग्राफिक में बताया वो सब भी है, मतलब इसमें और भी बहुत सी चीजें हैं। पूरे कोर्स में जितनी भी चीजें समझाई थी वो सारी इस कॉम्पोजिशन में है। एक तरीका तो है कि हमने अपने पूरे सीक्वेंस को करना है, लेकिन इन दिस केस मैं चाहती हूँ कि मैंने पूरी सीक्वेंस को नहीं करना, मैंने सिर्फ इतने हिस्से को करना है एक्सपोर्ट। तो उसके लिए इधर आकर अपने कीबोर्ड से आई दबाना है और जहाँ पे एंड करना है वहां से आपने ओ दबाना है। इससे आपकी टाइमलाइन का ये खास हिस्सा सिलेक्ट हो चुका है और जब आप एक्सपोर्ट करेंगे तो यही पार्ट एक्सपोर्ट होगा। अब एक्सपोर्ट पे क्लिक करते हैं, इधर से भी एक्सपोर्ट पे क्लिक कर सकते हैं, आप फाइल से एक्सपोर्ट में भी जा सकते हैं, आपकी मर्जी है। इधर जाके कुछ सेटिंग्स इंपॉर्टेंट है, फाइल का नेम कुछ भी रख लें, प्रीमियर चेक रख लेती हूँ मैं। देन इसकी लोकेशन आपने सेलेक्ट करनी होती है, क्या ये एक्सपोर्ट होने के बाद कहाँ जाए। अच्छा, मैं इसके लिए फ्री वाले फोल्डर को सिलेक्ट कर लेती हूँ, सेव करते हैं, फिर से इसका नेम सीक्वेंस 5 हो गया। एक्चुअली आपको लोकेशन सेलेक्ट करने के बाद अपनी फाइल का नेम चेंज करना चाहिए, क्योंकि जब आप लोकेशन सेलेक्ट कर रहे होंगे तो उसका नेम दोबारा खराब हो जाएगा। इसके नीचे आ रहा है फॉर्मेट, इसमें फॉर्मेट में हमने H.264 रखना होता है, ठीक है। और भी बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं, कुछ सपोर्ट करता है यूट्यूब, कुछ नहीं करता, तो बेस्ट रहता है H.264। इसके ऊपर प्रीसेट का ऑप्शन है, मैच सोर्स, एडेप्टिव हाई बिट रेट, एडेप्टिव मीडियम बिट रेट, और ये मैंने एक प्रीसेट बना के रखा हुआ है H.264। 99% एडिटर्स विल नेवर बिकम प्रो। उस वीडियो में जो एक्सपोर्ट सेटिंग थी उस टाइम में प्रीसेट बनाया था, उसी का नेम इसने यहाँ पे रख लिया। ये मैंने अपनी बेस्ट एक्सपोर्ट सेटिंग का बनाया था प्रीसेट। खैर, यहाँ से आपने रखना होता है एडेप्टिव हाई बिट रेट। इससे क्या होगा कि बेहतरीन जो क्वालिटी है वो आपको मिलेगी। मीडियम में थोड़ी सी कम हो जाती है, लोगों में तो बहुत ही कम। यहाँ पर फ्रेम साइज आ गया, फ्रेम रेट 30 FPS हमने किया हुआ है, फील्ड प्रोग्रेसिव की हुई है, एस्पेक्ट, स्क्वायर पिक्सल, ये सारी जो सीक्वेंस बनाते वक्त चीजें थी ना वही आ गई है। इधर से आपने रेंडर एट मैक्सिमम डेप्थ को कर लेना है, यूज मैक्सिमम रेंडर क्वालिटी, इसको भी टिक कर लेना है। अल्फा चैनल को गलती से भी टिक नहीं करना, ये बहुत मसले क्रिएट करता है। ये उन चीजों के लिए होता है कि अगर आपने सिनेमा पर या अपने बड़ी स्क्रीन पर अपनी वीडियो शो करनी होती है तो उसके लिए ये फीचर होता है। हमारी छोटी चुनी मुनी स्क्रीन के लिए ये नहीं होता। बाकी सब सेटिंग ठीक होती है। अब इसके बाद हम इसको करते हैं एक्सपोर्ट के बटन पे क्लिक, इस तरीके से लोडिंग होगी और आपकी चीज एक्सपोर्ट हो जाएगी। प्रीमियर कंपोजर के अंदर हमें जो दूसरा फीचर मिलता है वो यूजर लाइब्रेरी का। इसका फायदा ये होता है कि लाइक नीचे आपको ऐड फोल्डर का बटन दिखाई दे रहा है ना, इस पे जब हम क्लिक करते हैं तो अपने पीसी से कुछ भी लाकर प्रीमियर कंपोजर में रख सकते हैं। जैसे मैंने उस पर क्लिक किया, ये जो मेरा एडिटर डेटाबेस वाला फोल्डर है इसके अंदर मेरे सभी एडिटिंग एसेट है। इस फोल्डर को मैंने क्या किया, यहाँ से सिलेक्ट फोल्डर करके प्रीमियर कंपोजर के अंदर डाल दिया। उससे क्या हुआ कि मेरा ये जो फोल्डर है ये प्रीमियर कंपोजर के अंदर ओपन है। यानी अगर मुझे कोई भी एडिटिंग एसेट चाहिए ना तो मुझे कंप्यूटर में जाके ढूंढने की जरूरत नहीं है कि मेरा कहाँ पड़ा था एसेट, मैं फोल्डर्स के अंदर जा कि उसको ढूंढूं। नहीं, ये एडिटर डेटाबेस पड़ा है, इसके अंदर ये सारे फोल्डर्स मेरे पड़े हुए हैं जो कि आप देख सकते हैं।
अगर आप चाहेंगे शॉट आपको क्लियर नजर आए, इसको बड़ा करना चाहेंगे तो आपकी टाइमलाइन खत्म हो जाएगी, इश्यूज आएंगे। तो इसके लिए हम अपनी स्क्रीन में कुछ बड़ा बदलाव लाते हैं। इसको यहाँ से अनडॉक पैनल करेंगे और प्रोग्राम विंडो को उठा के इधर ले जाएंगे। इससे क्या होगा कि आपको अपनी शॉर्ट्स की सीक्वेंस भी सही से नजर आ रही है और आप टाइमलाइन में भी अच्छे से काम कर पा रहे हो, इधर प्रोजेक्ट विंडो में भी सही से चीजें देख पा रहे हो। अब इस सेटिंग को आपको बार बार करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से विंडो में जाना है, वर्क स्पेसिस में जाना है और यहाँ से आपने कर लेना है इसको सेव एज अ न्यू वर्क स्पेस। इसका नाम हम रख लेते हैं रील्स वर्क स्पेस। एक ऐसे पेंटर के बारे में इमेजिन करें जिसके पास ना ही एक कलर पैलेट है और ना ही अच्छा कैनवस। क्या वो कभी कोई अच्छा आर्ट पीस बना पाएगा? नेवर। पेंटर के लिए उसके ब्रशेस और उसका पैलेट एसेट थे, जिसके बगैर वो कुछ भी नहीं था। इसी तरह एक वीडियो एडिटर के लिए एडिटिंग एसेट्स ही सब कुछ है। अगर वो उसके पास नहीं है तो वो बिल्कुल भी अच्छी वीडियो नहीं बना पाएगा। एसेट्स में हमारे पास होते हैं स्टॉक वीडियोस, मूवी क्लिप्स, ट्रांजिशंस, ओवरलेज, आइकन्स, वेक्टर इमेजेस हो गई, बैकग्राउंड्स, स्टॉक इमेजेस एआई जनरेटेड हो या दूसरी हो, बहुत हेल्पफुल रहती है स्टोरी टेलिंग में। साउंड इफेक्ट्स। अब हम इनकी टाइप्स देख लेते हैं और ये देख लेते हैं कि हम इन एसेट्स को डाउनलोड कहाँ से कर सकते हैं। जो स्टॉक वीडियोस हैं इनके लिए बेस्ट हैं 3 साइट्स, कैनवा प्रो, स्टोरीब्लॉक्स और इन्वेटो एलिमेंट। ये तीनों पेड हैं, लेकिन यहाँ से आपको बेस्ट लेवल स्टॉक वीडियोस मिल सकती हैं। इनकेस अगर आप पे नहीं कर सकते तो मेरे पास एक सस्ता ऑप्शन भी है। हर तरह के एसेट्स, स्टोरीब्लॉक्स के, इन्वेटो एलिमेंट, कैनवा प्रो, मतलब हर तरह के एसेट्स आप ले सकेंगे। वो तरीका मैं आपको बताती हूँ कुछ देर में। अभी हम कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट इज मूवी क्लिप्स। मूवी क्लिप्स हम ले सकते हैं यूट्यूब और नेटफ्लिक्स से, बाकी अमेजोन प्राइम से भी आप उठा सकते हैं। इनकी भी सब्सक्रिप्शन चाहिए होती है, लेकिन नेटफ्लिक्स पे आपको हाई लेवल मूवी क्लिप्स मिल सकते हैं। ट्रांजिशन पर आते हैं। ट्रांजिशन की मेन टाइप्स होती हैं। सबसे पहले तो आ जाते हैं सिंपल पुश राइट, पुश टू लेफ्ट, पुश टू अप, पुश टू डाउन, जूम इन, जूम आउट, फेड, इस तरीके का लाइट। ये सब सिंपल ट्रांजिशंस हैं। ये आपको प्रीमियर कंपोजर में भी मिलती हैं, साथ में एक लाइट क्लिक आपको मिलती है प्रीमियर कंपोजर में। इसके अलावा कुछ ट्रांजिशन ओवरलेज हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उनमें हमारे पास है फिल्म हॉल ट्रांजिशन, कुछ इस तरीके की होती है। फिल्म हॉल ओवरले ट्रांजिशन, फिल्म ओवरलेज, फिल्म ट्रांजिशन, फ्लैश ट्रांजिशन जिसको हम लाइट क्लिक ट्रांजिशन भी बोलते हैं, इंक ट्रांजिशन, टर्न पेपर ट्रांजिशन, न्यूज़पेपर ट्रांजिशन भी बहुत यूज होती है अभी, और इस तरीके के साइन पैक भी यूज होते हैं। ग्लिच ट्रांजिशन। देन ओवरलेज में हमारे पास जो टाइप्स हैं, एक लाइट लीक ओवरले है, 8mm फिल्म ग्रेन इस तरीके का दिखता है, स्नो ओवरले, स्मोक ओवरले, ट्रांसपेरेंट वीडियो ओवरले इस तरीके के होते हैं कि हल्के फुल्के टेक्सचर्स होते हैं जो आपकी वीडियो पर आ जाते हैं। फील भी नहीं होते पर आपकी वीडियो बड़ी मजे की फील देते हैं। ग्लिच ओवरले हल्के फुल्के से ग्लिचेस होते हैं। लेंस फ्लेयर ओवरले, बोके ओवरले, कॉन्फेटी ओवरले। ओवरले में एक बहुत बड़ी कैटेगरी है टेक्सचर्स की, जो कि आप बैकग्राउंड के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप उनको ओवरले के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है हाफ टन टेक्सचर, नॉइज टेक्सचर, पेपर टेक्सचर, ग्रंच टेक्सचर, कुछ इस तरीके के फंकी टेक्सचर, ग्रिटी टेक्सचर, स्प्लैटर टेक्सचर, फिल्म स्क्रैच ओवरलेज। इनको आप बैकग्राउंड के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप ओवरले के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। फायर स्टॉर्म टेक्सचर, लाइन टेक्सचर बैकग्राउंड, सिनेमैटिक बैकग्राउंड, ये भी आप ओवरले के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बैकग्राउंड के तौर पे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं आइकन्स और वेक्टर्स। इनका भी बहुत गहरा रोल है एडिटिंग में। ये जो मैंने HPA का सैंपल बनाया था, इसके बाद बहुत से लोग पूछ रहे थे कि आपने ये आइकन्स कहाँ से लिए, ये वाली लाइन कहाँ से लगाई, ये सब चीजें। तो ये जो आइकन्स है ना, ये आपको इन्वेटो एलिमेंट से मिल जाते हैं इजी, या फिर इन्वेटो एलिमेंट चलो पेड है। हम फ्री साइट्स की बात करते हैं तो flaticon.com है, हमारे पास uxwing.com है और बहुत सी साइट्स हैं। जैसे Flaticon से जाकर आप इधर सर्च करो AI, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड आपको छोटे छोटे आइकन्स यहाँ पे मिल जाएंगे। ये AI का आइकन, इस तरीके के आइकन्स होते हैं। बहुत से यूट्यूबर ने अपनी वीडियोस में लगाए होते हैं। इसके पीछे व्हाइट बॉक्स लगाकर उन्होंने आइकन्स यूज किए होते हैं, तो वो यहाँ से उठाते हैं। ये थोड़ी सी चीजों के लिए फ्री है। 30 आइकन्स आप डेली के डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से फ्री में। जो बेस्ट चीज है मुझे लगती इस चीज में वो है इन्वेटो एलिमेंट। इन्वेटो एलिमेंट पे आपको काफी अच्छे आइकन पैक्स मिल जाते हैं। इसके अलावा फ्री पिक भी हमारे पास एक साइट है जहाँ से हम आइकन्स ले सकते हैं, लेकिन ये पेड है। इसमें तो जो भी अच्छी चीज होती है वो पेड होती है। आगे हमारे पास आती है AI जनरेटेड इमेजेस। lexica.art एक वेबसाइट है जो कि बिल्कुल फ्री है, ठीक है। मिड जर्नी और वो सब उनको प्रॉम्प्ट देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो अगर आप बिल्कुल ही सिंपल तरीका चाहते हैं उसके लिए हमारे पास लेक्सिका है। जैसे मैं यहाँ पे सर्च करूंगी मिलियनेयर, तो मुझे कुछ मिलेंगे। इसने काफी अच्छी AI जनरेटेड इमेजेस दी है, लेकिन अगर आप इससे सेटिस्फाई नहीं है तो हम इन्वेटो का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं साउंड इफेक्ट्स पर। साउंड की 4 टाइप्स होती है। नंबर 1 तो वॉइस ओवर, जिस तरह मैं अभी बोल रही हूँ इसको मेरा वॉइस ओवर बोलेंगे, जिसमें एक पर्सन का डायलॉग होता है। दूसरा होता है फोले साउंड, जैसे माउस क्लिकिंग की साउंड हो गई, डोर ओपनिंग की हो गई, फिर घड़ी की टिक टिक हो गई। ये सारे फोले साउंड आते हैं जिनमें बस हल्की सी साउंड होती है किसी रियल लाइफ ऑब्जेक्ट
सब्जेक्ट की। नंबर 3 है एम्बियंस। एम्बियंस साउंड वो होती है जो आपकी वीडियो का एटमोस्फेयर क्रिएट करती है। फॉरेस्ट, रेन, विंड, इस तरह की साउंड जो एक एटमोस्फेयर क्रिएट कर रही होती है आपको, उनको हम एम्बियंस बोलते हैं। नंबर 4 टाइप है बैकग्राउंड म्यूजिक। बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत सी टाइप के हो सकते हैं। हॉरर हो सकते हैं, कॉमेडी के हो सकते हैं, सस्पेंस हो सकते हैं, थ्रिलर, सिनेमैटिक, फंकी। तो आपने अपनी रील्स में एम्बियंस को जरूर यूज करना है। इससे क्या होगा कि जो आपकी रील्स है ना वो बहुत इंगेजिंग लगेंगी। तरीका वरीका बिल्कुल सिंपल होगा। अनलिक करके ऑडियो हम हटा देते हैं। इसमें ट्रांजिशन लगाने के लिए प्रीमियर कंपोजर में जाते हैं, स्टार्टर पैक में। ये हमारी ट्रांजिशंस, मुझे पैन की ट्रांजिशन लगानी है तो इस पर क्लिक करके ऐड किया तो ये हमारी ट्रांजिशन आ गई। अब इसको उठा के एग्जैक्ट प्लेस पे ले जाते हैं जहाँ पर हमें ये चाहिए थी। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसका वॉल्यूम हमने कम कर लेना है, तो राइट क्लिक करते हैं, ऑडियो गेन पे जाते हैं, इधर से करेंगे -15, 15 या 14 आप कोई भी कर सकते हैं। फिलहाल इसका 15 कर लेते हैं। अब हम इसको प्ले करते हैं तो ये हमारी ट्रांजिशन लग चुकी है और इसकी जो वॉइस है वो भी हल्की है। जूम आउट लगा के देख लेते हैं। इसका भी अब साउंड इफेक्ट तो मैं आपको बता चुकी, कम करना है वो आप कर लिएगा। कलरफुल ट्रांजिशंस इस तरह की है। ये थोड़ी कॉमिक टाइप वीडियो में अब लग रहा है ना कि एक ट्रांजिशन आई है, हालांकि बस लाइंस ऊपर से गुजरी है। मुझे कोई ट्रांजिशन चाहिए तो मैं यहाँ पे ऊपर जो सर्च बार है यहाँ सर्च करूंगी फायर। तो इधर मेरे पूरे एडिटर डेटाबेस के फोल्डर के अंदर, बल्कि जितने भी फोल्डर मैंने इधर यूजर लाइब्रेरी में डाले हुए हैं ना, उन सब में जितने भी फायर के नेम से एसेट्स होंगे, ट्रांजिशन हुई, ओवरले हुआ, कुछ भी हुआ, वो आ जाएगा। फायर फ्लाई के 3 आइकन आ गए, इसके नीचे ये फायर ओवरलेस आ गए और फिर यहाँ मुझे मेरी फायर ट्रांजिशन मिल गई। ये इस तरीके से है। देख लिया मैंने इसको, अच्छी है तो मैं इसको ले आती हूँ अपनी टाइमलाइन के अंदर। इसके साथ मुझे ऑडियो मिल रहा। एक चीज याद रखनी है कि जो ऑडियोज होती है, हमारी साउंड इफेक्ट हो गया, उसका वॉल्यूम आपने -12 डेसिबल से ऊंचा नहीं करना। हम इसके साउंड को पकड़ के राइट क्लिक करेंगे, ऑडियो गेन में जाएंगे, इधर से आ रहा है नॉर्मलाइज टू मैक्सिमम पीक, आपने कर लेनी है -12 से -16 के बीच इसको रखना है। ठीक है, मतलब -6 हम कर लेते हैं, ये बहुत हैवी है, बहुत तेज है। -7, 8, 9, 10 बहुत तेज है, 12 से नीचे नहीं। तो मैं इसको फिलहाल के लिए 14 कर लेती हूँ क्योंकि ऑलरेडी ये ऑडियो काफी तेज है। और जो बैकग्राउंड म्यूजिक होता है उसको -18 से नीचे नहीं करना। -19 हो, 20 हो, 18 हो, 24 हो, 30 हो, कोई इशू नहीं, लेकिन -18 से नीचे नहीं। इसके बाद आपने इफेक्ट्स कंट्रोल में जाना है और यहाँ ओपेसिटी के नीचे हमें ब्लेंडिंग मोड का ऑप्शन मिल रहा है, इसमें जाके स्क्रीन कर देना है। और फिर अपने इस ट्रांजिशन ओवरले को हम थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। जैसे इसको इधर लेके आते हैं, ले करके देखते हैं कहाँ से ठीक लगता है। तो ये हमारा ओवरले लग चुका है। ऐसे करके ये हमारे पास हमारा फायर पड़ा हुआ है। इसको लेके आएंगे टाइमलाइन में। कितना पार्ट हमें चाहिए था वो हमने ले लिया। सबसे पहले हम इसका स्केल बढ़ा कर लेते हैं। यहाँ से भी आप कर सकते हैं और इधर जो स्केल का बटन दिखाई दे रहा है इधर से भी हम कर सकते हैं बढ़ाकर। थोड़ा हम इन कीज की आदत डालते हैं, ये जरा फास्ट करती है हमारे वर्क फ्लो को। अब जरा प्ले करें, थोड़ा सा इसको लेफ्ट राइट लेके जाते हैं। आई थिंक इतना काफी है। अब इफेक्ट्स में जाना है, अल्ट्रा की इसके ऊपर पेस्ट कर देनी है। इसके बाद गए हम इफेक्ट्स कंट्रोल में, फिर आपने इस कलर पिकर को उठाना है और ग्रीन कलर को पिक कर लेना है। ग्रीन कलर हमारा गायब हो गया, लेट आ रही है ना ट्रांजिशन। अब इसको एडजस्ट कर लेते हैं, आए, और इसके बाद हमारा अगला सीन है, सही हो गया। पीछे हम वुश लगा लेते हैं। प्रीमियर कंपोजर में जाकर इधर से वुश सर्च करते हैं। अब अगर आपके पास प्रीमियर कंपोजर नहीं है, आप कहाँ जाके कंप्यूटर में ढूंढते रहोगे कि वुश कहाँ पड़ा है, और उसी में आपका आधा टाइम गुजर जाएगा। तो बेहतर है कि आप थोड़े शॉर्टकट्स इस तरीके के इस्तेमाल किया करें जिससे आपका वर्क फ्लो फास्ट होता है। जो काम हम पहले 3 दफा कर चुके हैं, अब उसको दोबारा करने का वक्त आ गया। यहाँ से राइट क्लिक, ऑडियो गेन, नॉर्मलाइज टू पीक, -15। ओके,
तो इनको यूज करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। यहाँ से हम इसको ड्रैग ड्रॉप करेंगे अपने फर्स्ट ट्रांजिशन को, दो वीडियो लेयर्स के बीच ले आना है और फिर देख लेना है कि कहाँ पर ये फुल आ रही है। इन चीजों में बस हमें ये रखना होता है कि जहाँ पर ये फुल आ रही है ना, वो हमारी वीडियोस के एक वीडियो के खत्म होने और दूसरी वीडियो के स्टार्ट होने का टाइम हो। दोनों वीडियोस के बीच इसको फुल होना चाहिए, उसके बाद या इससे जाके खत्म हो जाए। इसका स्केल बढ़ाते हैं, इफेक्ट्स कंट्रोल में जाके स्केल को थोड़ा बढ़ा लेते हैं। फिर इधर इफेक्ट्स कंट्रोल में ओपेसिटी के अंदर ये होता है ब्लेंड मोड का ऑप्शन। इसका मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। इसके अंदर वैसे तो काफी सारे ब्लेंडिंग मोड है, लेकिन आपकी वीडियो के ब्लैक पार्ट को रिमूव करने के लिए जो यूज होता है ब्लेंड मोड, उसको बोलते हैं स्क्रीन। ऐसे भी आपको ये ट्रांजिशन आएगी ऐसे करके, यहाँ ब्लैक पार्ट आ रहा है। हमने लाइटली इसको यूज करने के लिए बस इसके ब्लैक पार्ट को रिमूव कर देना होता है। तो इसके लिए यहाँ से ब्लेंडिंग मोड में स्क्रीन पे क्लिक कर देना है। इसको प्ले करते हैं। कुछ लोग लाइटली के साथ क्लिक साउंड इफेक्ट लगाते हैं, कुछ वुश का लगा देते हैं और कुछ लोग कोई साउंड इफेक्ट नहीं लगाते। तो आपकी मर्जी है, इसमें आपकी अपनी क्रिएटिविटी, आप जो मर्जी करें। मिसाल के तौर पे अगर हम इसके साथ क्लिक लगाते हैं तो ये मेरे पास दर्जनों क्लिक्स पड़े हुए हैं। एक क्लिक में ले आती हूँ, इसको वैसे बोलते हैं टोन पेपर एनिमेशन। आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं टोन पेपर एनिमेशंस, आपको ये मिल जाएंगी वीडियोस। इधर हम इसको रखते हैं और इफेक्ट्स में जाकर, इफेक्ट्स कंट्रोल में जाकर रोटेशन इसकी कर देते हैं 90। मतलब हमें इसको इस तरह खड़ा करना है और फिर इसको बड़ा करना है। इस तरीके से लगाते हैं इसको। फिर इस वीडियो का वो वाला पार्ट कट कर लेना है जिसके अंदर एनिमेशन आ रही है। जैसे हमारी एनिमेशन यहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ से शुरू हो रही है और फिर ये खत्म कहाँ पे हो रही है, इधर ये खत्म हो चुकी है। तो यहाँ पे हम इसको डिलीट करते हैं। अब इतने पार्ट का हमने ये सीन करना है कि जो हमारी फर्स्ट वीडियो लेयर है वो भी आए इसके नीचे इस तरीके से, और जो हमारी सेकंड वीडियो लेयर है उसको भी एक्सटेंड करके इस एनिमेशन के हिस्से में डाल देना है। ठीक है, इस तरीके से। फिर उसके बाद यहाँ से आपने कट लगाने हैं अपनी वीडियो में। इधर से भी कट लगा दिया और इधर से भी कट। फिर नेक्स्ट स्टेप इज इफेक्ट्स में जाके अल्ट्रा की सर्च करना है। अल्ट्रा की को पेस्ट किया, इफेक्ट्स कंट्रोल में गए और इधर से जो हमारा येलो वाला पार्ट है, जो हमारा बैकग्राउंड है, उसको हमने पहले लेना है और फिर हमारी फर्स्ट वीडियो लेयर के साथ इसको कर लेना है नेस्ट। नेस्ट से क्या होता है कि ये दोनों चीजें एक ही वीडियो बन जाएंगी। लेकिन नेस्ट करने से पहले मैं आपको जरा प्ले करके दिखाती हूँ। जब हमने अल्ट्रा की से येलो कलर रिमूव कर दिया तो आपको ये पीछे फर्स्ट वीडियो लेयर हमारी दिखाई दे रही है। इसके बाद इन दोनों को कर लेते हैं हम नेस्ट। नेस्ट करने के बाद दोबारा इफेक्ट्स में जाना है, अल्ट्रा की सर्च करना है, लगा देना है, इफेक्ट्स कंट्रोल में जाना है और ये ब्लू कलर रिमूव कर लेना है। तो हमारी दूसरी वीडियो लेयर दिखाई दे रही है। और फिर इसको नेस्ट करें ना करें आपकी मर्जी है। नेक्स्ट कर लें तो आसान है। ट्रांजिशन का पार्ट आ गया, फर्स्ट वीडियो लेयर आ गई, सेकंड आ गई। फिर एक अगर आप बड़ा प्रोजेक्ट एडिट कर रहे होंगे तो आपके लिए समझना आसान हो जाएगा। इसके साथ हम लगा लेते हैं इसका साउंड इफेक्ट, क्योंकि इसको बोलते हैं टोन पेपर एनिमेशन, तो इसी के साथ टोन पेपर साउंड इफेक्ट्स होते हैं। इधर मैं टोन सर्च करती हूँ, टोन में कुछ नहीं आया। पेपर सर्च करती हूँ तो यहाँ साउंड इफेक्ट्स मुझे मिल रहे हैं। ये तो पेपर फोल्ड है, पेपर रिप साउंड इफेक्ट। पेपर रिप साउंड इफेक्ट को हम ऐड करते हैं, देख लेते हैं कोई और साउंड इफेक्ट भी अच्छा है तो उसको भी ले लेते हैं। चलिए, ये तो साउंड इफेक्ट बहुत अच्छे हैं, इन्हीं को ले लेते हैं, इधर से लगा देते हैं, इसको भी ले आते हैं। ये ट्रांजिशंस बहुत मजे की हैं, जो अभी वायरल रील एडिटिंग एक चल रही है 3D रील्स, उसके अंदर ये यूज होती हैं। तो ये है, इसको भी आपने यही करना है कि स्क्रीन कर देना है, सिंपल लगाकर स्क्रीन कर दिया।
ये मैंने इसका प्रीव्यू एक बनाया हुआ था छोटा सा, बाकी फॉर्मेट इसका MOV है। तो ये आपको इधर प्रीव्यू में शो नहीं होगी, वैसे इसको ड्रैग कर लेते हैं। इसके साथ साउंड इफेक्ट भी है, बड़ी मजे की बात है। इफेक्ट्स कंट्रोल में जाएंगे, इसकी जो रोटेशन है हम 90 डिग्री कर लेंगे। वर्टिकल हो गया, खड़ा हो गया। अब इसका ब्लेंडिंग मोड स्क्रीन कर लेना है, तो ये हमारा ट्रांजिशन बन गया। लेकिन बस ये देखना है कि इसका जो मेन पार्ट है, ट्रांजिशन पार्ट, वो ये है। तो इस चीज को हमने 2 वीडियोस के बीच की लाइन में रखना है, ऐसा करके। जैसे ये एक VHS नॉइज ओवरले है, इसको अगर ले आए हम अपनी वीडियो के ऊपर, ओवरले को पकड़ के इफेक्ट कंट्रोल में जाके इसकी रोटेशन को 90 डिग्री कर लेते हैं। और उसके बाद ब्लेंडिंग मोड के जितने भी ऑप्शंस हैं, इस सब को आपने एक्सप्लोर करना है कि कौन सा इस पे अच्छा सूट करता है। अब इसको प्ले करेंगे तो ये आपको वीडियो के ऊपर हल्का हल्का सा नजर आ रहा है ना ओवरले। यही चीज हमारी वीडियो को थोड़ा मजेदार सा बनाती है। लेयर को हाइड कर दिया मैंने। अब देखते हैं, इसके बगैर हमारी वीडियो ऐसी थी और इसके साथ हमारी वीडियो ऐसी हो गई है। तो जरूरी नहीं ब्लेंडिंग मोड आपने ओवरले ही करना है, और बाकी भी ब्लेंडिंग मोड्स को आप प्ले करके देख सकते हैं कि कौन सा ज्यादा अच्छा लगता है, सॉफ्ट लाइट अगर हम कर लें तो इस तरह का लगेगा। हार्ड लाइट कर लेते हैं तो कुछ इस टाइप का काम हो जाएगा। हार्ड लाइट से ओवरले आपका थोड़ा ज्यादा उभरा उभरा दिखाई दे रहा है, ठीक है, अच्छा ओवरले है। विविड लाइट अगर हम कर लेते हैं, विविड लाइट में कुछ ये सीन होगा कि आपका ब्लैक पार्ट कुछ ज्यादा ही दिखाई दे रहा है। इस तरीके से आप इन सारे ऑप्शंस को चेक कर सकते हैं। स्क्रीन करके कुछ काम खराब हो गया है, कलर डॉट से भी काम खराब हो गया है। ग्रीन स्क्रीन ओवरले का ये सीन है कि जैसे ये वाला ओवरले है एनिमी जूम, इसको लेकर आते हैं, वीडियो पे लगाते हैं, एफेक्ट्स में जाते हैं, इधर से हम इसको रोटेशन को 90 डिग्री करते हैं, 90 डिग्री, और इसका साइज थोड़ा बड़ा करते हैं। ओके, डन हो गया। और यहाँ से हमने ग्रीन स्क्रीन रिमूव करने के लिए कहाँ जाना था? इफेक्ट्स में जाके सर्च करना था अल्ट्रा की, जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। इसको पेस्ट करना है, करने के बाद इसके कलर पिकर उठाना है और ग्रीन स्क्रीन पे क्लिक कर देना है। ये हमारा ओवरले ऐड हो चुका है। ये वाला ओवरले, ये एनिमी जूम वाला जो ओवरले है ना, ये आपने कॉमिक वीडियोस में देखा होगा। थोड़ा फोकस और अटेंशन बढ़ाता है आपकी वीडियो में, स्ट्रेस ऐड करता है। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं विंटेज ओवरले और लाइट लीक ओवरले। जैसे ये एक विंटेज ओवरले है, इसको मैं यूज करके आपको दिखा देती हूँ। ये कुछ इस तरीके का है, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। हम बस एक साइड से इसको लाना चाह रहे हैं यहाँ तक। फिर इसका ब्लेंडिंग मोड स्क्रीन कर लेंगे तो ये हमारा ओवरले लग चुका है। अगर आप इसकी ये चीज नहीं लाना चाह रहे तो वो भी आप कर सकते हैं। इसको हम थोड़ा सा स्केल अप करते हैं, स्केल अप करके बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। तो ये सिर्फ इसकी विंटेज स्क्रैच लाइंस और वो फ्लैशेस आएंगे, इस तरीके का सीन हो जाएगा। तो जो ओवरलेज हैं वो किस तरीके से आपकी वीडियो को बहुत इंटरेस्टिंग बना देते हैं। इस बोरिंग सी वीडियो को उसने कितना मजेदार बना दिया। इसी तरह एक होते हैं फ्लिकरिंग फिल्म ओवरले, इनको लगाने का तरीका भी यही होता है। स्क्रीन कर देना है और आपने यूज कर लेना है। ये एक फिल्म स्क्रैच ओवरले है, इसको मिसाल के तौर पर हम ऐसे लगा लेते हैं। तो इस तरीके का फिल्म स्क्रैच आपकी वीडियो पे आ रहा है, इंटरेस्टिंग लगता है। और एक्चुअली जो सोशल मीडिया पे लोग हैं वो रैंडम स्टॉक वीडियोस देख के बहुत जल्दी बोर हो जाएंगे। अगर आपने स्टॉक वीडियोस ही लगानी है तो उनके ऊपर आप इस तरीके के ओवरलेस लगा सकते हैं ताकि लोग बोर ना हो। ये ओवरलेस बहुत फास्टली मूव कर रहे हैं, इसलिए ये लोगों की अटेंशन ले सकते हैं। जैसे ये एक हाफ टन टेक्सचर है, आप टेक्सचर्स को एज एन ओवरले भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं हाफ टन टेक्सचर को ले आई हूँ यहाँ पर, 90 डिग्री करके बड़ा कर लें। फिर उसके बाद इसका भी जो ब्लेंडिंग मोड है उसके साथ थोड़ा प्ले करना है। यहाँ से इसका मजेदार पार्ट शुरू हो रहा है, इधर से इसको ले
और फिर इसका ब्लेंडिंग मोड चेक करते हैं कौन सा अच्छा लगेगा। ओवरले, और अगर आपको मिसाल के तौर पे लग रहा है कि कोई ओवरले बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया है तो फिर आपने उसकी ओपेसिटी कम कर लेनी है। जैसे इसकी अगर मैं 66 कर लेती हूँ तो इसकी हार्डनेस में काफ़ी हद तक कमी आ चुकी है। इसका कम करके मैं इसको 14 कर लेती हूँ, तो ये बड़ा हल्का सा टेक्सचर आपको ऊपर शो हो रहा है। इनको क्या करना है, बस वीडियो के पीछे लगा देना है आपने। और लास्ट चैप्टर में जो रील मैंने एडिट करनी है उसमें मैंने ये वाला सिनेमैटिक बैकग्राउंड ही यूज करना है, क्योंकि ये थोड़े स्मूथ होते हैं, अच्छे लगते हैं। इस तरह से ये हो गया, थोड़ा फ्लिकरिंग है और सिनेमैटिक है। ये हमारा थोड़ा फायरी टाइप बैकग्राउंड हो गया। फिर नेक्स्ट हमारे पास कुछ क्लाउड बैकग्राउंड्स हैं। बहुत से यूट्यूबर्स हैं जो क्लाउड और स्मोक के बैकग्राउंड्स को इस्तेमाल करते हैं। इनका थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं टिंट की हेल्प से। जैसे अगर मैं इसको लेके आती हूँ, इसको एडजस्ट कर लेते हैं यहाँ से इस तरीके से, और इसके ऊपर टिंट लगाकर आप कोई भी कलर कर सकते हैं। आपके पास फुल वैरायटी ऑफ कलर्स है। रेड कर लेते हैं, तो ये आपका जो स्मोक है रेड हो गया। इस तरीके से बहुत से लोग यूज करते हैं बैकग्राउंड्स को। स्मोक या क्लाउड बैकग्राउंड उठाया और टिंट से उसका कलर चेंज कर लिया, फिर उसको अपनी वीडियो में बैकग्राउंड के तौर पे इस्तेमाल कर लिया। फ्रूटी बैकग्राउंड आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे, आपको इस तरीके की मिल जाएंगी चीजें। ग्रिड जो है ये अक्सर यूट्यूबर यूज करते हैं, खासकर ईमान गाजी इस्तेमाल करते हैं ग्रिड को। इससे आपकी वीडियो में अच्छी फील आती है। जैसे ये ग्रिड है, इसको रखकर इसके ऊपर एनिमेशंस आप जरा बनाएं, अब बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है, सीन बड़ा मजेदार बन जाता है। ये आपने इवन के ईमान गाजी के बैनर में भी देखा होगा। नाइन्टी डिग्री पहले की तरह। अगर आपको ये बहुत ज्यादा ब्राइट लग रहा है, इसके ऊपर एनिमेशन नजर ही नहीं आएगी, तो ओपेसिटी जैसे हमने ग्रिड की कम की थी वैसे आपने इसकी भी कम कर लेनी है। 26 हो गई तो बड़ा अच्छा लग रहा है 100 की बजाय। इस तरह हल्का फुल्का आप मिनिमल सा इसको बना सकते हैं। ये वाले जो टोपोग्राफिक है और ग्रिड ये अक्सर यूज होते हैं कि अगर आपने कुछ फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, इस टाइप की निशेस में काम करना है, जिस तरह की डेविन जैथो की निश हो गई, ईमान गाजी की निश हो गई। यूट्यूब पर आपने बहुत सी टॉकिंग हेड वीडियोस देखी होंगी जिसमें एक पर्सन बैठकर बोल रहा होता है, ज्ञान बांट रहा होता है। ऐसी वीडियोस को ए रोल कहते हैं, जबकि बी रोल उस क्लिप को कहते हैं जो ए रोल के ऊपर लगता है, इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक वीडियो, मूवी क्लिप, मोशन ग्राफिक एटसेट्रा। एक अट्रैक्टिव और आई कैची वीडियो बनाने का रूल है यूज मोर बी रोल्स। अपनी वीडियो के लिए बी रोल्स ढूंढने के दो तरीके हैं। शूट योर ऑन, कैमरा उठाएं और अपनी स्क्रिप्ट से रिलेटेड बी रोल्स को खुद से शूट करें। बट इस काम के लिए आपके पास निकॉन डी सीरीज का कैमरा होना जरूरी है और लाइटनिंग का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। शायद एक 10 सेकंड की क्लिप को बेस्ट एंगल से शूट करने में आपको आधा घंटा लग जाए और एट द एंड वो क्वालिटी भी ना मिले। सो आसान तरीका ये है कि बी रोल्स के लिए किसी स्टॉक वेबसाइट की सब्सक्रिप्शन ले लें, जैसे स्टोरी ब्लॉग्स, इन्वेंटो एलिमेंट या कैनवा प्रो। बी रोल्स लगाते वक्त एक चीज का आपने खास ख्याल रखना है कि बी रोल एग्जैक्ट आपकी स्क्रिप्ट के मुताबिक हो। जैसे अगर आप अपनी वीडियो में आईफल टावर की बात कर रहे हैं तो बी रोल में आईफल टावर ही लगाना है, कोई और टावर नहीं लगाना। सिंपल बताऊं तो पेसिंग कहते हैं वीडियो की स्पीड को। अगर आप यूट्यूब पर ज्यादा व्यूज लेना चाहते हैं और ऑडियंस को बोर हुए बिना अपनी बात समझाना चाहते हैं तो वीडियो की पेसिंग फास्ट रखें। यूट्यूब पर जितनी भी वीडियोस अच्छा परफॉर्म करती हैं उनमें एक चीज कॉमन होती है, फास्ट पेसिंग। हर 5 सेकंड बाद आपकी स्क्रीन पर कुछ ना कुछ चेंज होना चाहिए ताकि ऑडियंस बोर ना हो। स्टोरी बोर्ड यानी आपकी वीडियो का बैकग्राउंड। विजुअल स्टोरी टेलिंग का रूल है कि पूरी वीडियो में एक ही स्टोरी बोर्ड यूज करना है। जैसे ईमान गाजी ये वाला स्टोरी बोर्ड यूज करते हैं जिसे ग्रिड कहा जाता है, और एक ये वाला स्टोरी बोर्ड भी ईमान गाजी यूज करते हैं। अली अब्दाल हमेशा ये वाला स्टोरी बोर्ड यूज करते हैं जो कि ग्रेडियंट है। स्टोरी बोर्ड का ये उसूल होता है कि आपने पहले अपनी वीडियो का टॉपिक देखना है। फॉर एग्जांपल आपकी टेक वीडियो है तो आप उस पर ये वाला स्टोरी बोर्ड बिल्कुल नहीं लगाओगे, बल्कि इस तरह का स्टोरी बोर्ड यूज करोगे जो कि बहुत ज्यादा कूल हो, अट्रैक्टिव हो, कलरफुल सा हो। मेनली आपने अपने चैनल का थीम भी माइंड में रखना है। अगर आपके चैनल का जो लोगो है और जो बैनर है वो येलो कलर का है तो आपके थंबनेल्स, आपकी वीडियोस में भी येलो कलर और बड़े ब्राइट कलर्स आने चाहिए। उसी को माइंड में रखते हुए आप अपना स्टोरी बोर्ड येलो रख सकते हो, ऑरेंज रख सकते हो, और उस
और इन स्टोरी बोर्ड के ऊपर हल्का सा कुछ टेक्सचर डाल सकते हो। टेक्सचर कैसे डालना है, आपने सिंपल यूट्यूब पर आना है, वहां पे सर्च करना है टेक्सचर। इन टेक्सचर्स को ले जाना है प्रीमियर प्रो में। यहाँ पर प्रोजेक्ट विंडो के अंदर नीचे एक छोटा सा फोल्डर बना हुआ है, यहाँ पर मिलेगा कलर मैट का ऑप्शन। कलर मैट पर क्लिक करना है, कलर मैट बना लेना है। बनाने के बाद उस टेक्सचर को लेकर आना है, टेक्सचर को अपनी टाइमलाइन पर ड्रैग करना है, कलर मैट के ऊपर टेक्सचर को रख देना है। आगे की गेम बहुत ज्यादा सिंपल है। टेक्सचर वाली लेयर पर क्लिक करके इफेक्ट्स कंट्रोल में जाना है और ब्लेंडिंग मोड के साथ प्ले करके देखना है कि कौन सा वाला ब्लेंडिंग मोड इस पर अच्छा लगता है, वो वाला ब्लेंडिंग मोड आपने यूज कर लेना है। इस तरह आपका एक स्टोरी बोर्ड बन गया। ये चीज आपने माइंड में रखनी है कि आपने थ्रू आउट द वीडियो इसी ही स्टोरी बोर्ड को यूज करना है। फिर वीडियो में एक तरह का रिदम बनेगा और एक तरह का फ्लो बनेगा। अगर आपने फर्स्ट मिनट में कोई और स्टोरी बोर्ड यूज किया, कोई और बैकग्राउंड यूज किया और अगले मिनट में कोई और बैकग्राउंड यूज कर लिया, फिर इससे एक स्टोरी वाली फीलिंग नहीं बनेगी। तो फुल वीडियो में एक ही बैकग्राउंड रखना है ताकि आपकी वीडियो ऐसी हो कि कहीं कहीं टॉकिंग हेड पार्ट्स हो और कहीं एनिमेशंस हो। तो जहां एनिमेशंस होंगी वहां पर एक ही स्टोरी बोर्ड यूज होगा। होप्स आप समझ गए होंगे। इसी तरह आप स्टोरी बोर्ड्स को इन्वेंटो एलिमेंट्स, मोशन अरे यूट्यूब से डाउनलोड भी कर सकते हैं। जैसे मुझे चाहिए सिनेमैटिक बैकग्राउंड, तो मैं मोशन अरे पे जाकर सर्च करती हूँ सिनेमैटिक बैकग्राउंड्स। यहाँ मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग सिनेमैटिक और लाइट लिक्स बैकग्राउंड मिल गए जिन्हें मैं अपनी वीडियो में एज अ स्टोरी बोर्ड यूज कर सकती हूँ। अगर आप एक हिस्टोरिक वीडियो बना रहे हैं तो भी आप यहाँ से हिस्टोरिक बैकग्राउंड सर्च कर सकते हैं, या फिर यूट्यूब पर जाकर हिस्टोरिक बैकग्राउंड सर्च कर सकते हैं। कुछ ना कुछ आपको इंटरेस्टिंग चीज मिल जाएगी। या फिर अगर आपने खुद से ही स्टोरी बोर्ड बनाना है तो उसका तरीका भी मैंने आपको बता दिया है। यहाँ मैं एक और एग्जांपल आपको देना चाहूंगी अपनी गुच्ची वाली वीडियो की। ये वीडियो मैंने अपने क्लाइंट के लिए बनाई थी जिसके अंदर मैंने स्टोरी टेलिंग का यूज किया था। इसमें मैंने जो बैकग्राउंड बनाया यानी जो स्टोरी बोर्ड बनाया है वो इस तरह से बनाया था। ये गुच्ची का प्रिंट है, ठीक है, हर कोई इसको जानता है, तो इसलिए मैंने इस प्रिंट का यूज किया। सबसे पहले एक क्रम्पल पेपर ओवरले लिया, उसको अपनी टाइमलाइन पर ड्रैग किया, इफेक्ट्स में जाकर उसके ऊपर टिंट लगाया, देन इफेक्ट्स कंट्रोल में जाकर उसका कलर गोल्डन कर दिया। इसके बाद टाइमलाइन पर गुच्ची वाला प्रिंट ड्रैग किया और उसका ब्लेंडिंग मोड मल्टीप्लाई कर दिया। इससे फिर इस तरह का बैकग्राउंड बन गया था जो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। इस तरह मैंने इस वीडियो के लिए स्टोरी बोर्ड डिजाइन किया था। तो स्टोरी बोर्ड डिजाइन करते वक्त आपने अपनी वीडियो का टॉपिक माइंड में रखना है। जैसे मैग्नेट्स मीडिया की एग्जांपल ले लेते हैं। उन्होंने अपनी मैकडोनल्ड्स वाली वीडियो में किस कलर का स्टोरी बोर्ड रखा था और क्यों रखा था, क्योंकि मैकडोनल्ड्स का लोगो रेड एंड येलो है। उन्होंने अपनी बनाना किंग वाली वीडियो में येलो स्टोरी बोर्ड रखा क्योंकि बनाना येलो कलर का होता है। इस तरह से आपने अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करते हुए स्टोरी बोर्ड डिजाइन कर। मोशन ग्राफिक्स बनाते वक्त स्टोरी बोर्ड के ऊपर जो फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशंस चल रही होती हैं उन्हें कहते हैं कॉन्सेप्ट आर्ट। जैसे इस वीडियो में येलो स्टोरी बोर्ड यूज किया गया है और यह है कॉन्सेप्ट आर्ट नंबर 1। ये कॉन्सेप्ट आर्ट नंबर 2, कॉन्सेप्ट आर्ट नंबर 3। कॉन्सेप्ट आर्ट आपकी स्क्रिप्ट और वॉइस ओवर के एम मुताबिक होनी चाहिए। एक बार इस स्क्रिप्ट को गौर से देखें। वीडियो में दरमियान में एक आदमी खड़ा है जिसके दोनों साइड पर बड़े बड़े बनानास हैं। आदमी ने सर पर ताज पहना है। अब मेरा आपसे सवाल है कि इस वीडियो के एडिटर ने यहाँ बनानास क्यों रखे और इस मैन के सर पर ताज क्यों बनाया? क्योंकि इस वीडियो में बनाना किंग के बारे में बात हो रही है और पीछे वॉइस ओवर चल रहा है बनाना किंग के बारे में। तो इस मैन के सर पे ताज लगा दिया जिससे पता चल रहा है कि ये है बनाना किंग और साइड पे बड़े बड़े बनानास रख दिए। पीछे बैकग्राउंड भी येलो रख दिया क्योंकि बनाना येलो कलर का होता है। दिस इज कॉल्ड स्टोरी टेलिंग। तो अगर यहाँ पे बनाना की बजाय एप्पल रख देते या फिर ग्रेप्स रख देते तो स्टोरी टेलिंग ही थे लेने। आगे मनी के बारे में बात हो रही है तो छोटे छोटे कॉइन्स हैं जिसके ऊपर एक आदमी खड़ा है और सामने बड़ा सा डॉलर साइन है। अगर आप अपनी वीडियो में बैंक के बारे में बात कर रहे हैं तो बैंक के स्टॉक वीडियो लगाने या वर्ड बैंक लिखने की बजाय ये वाला आइकन यूज कर सकते हैं जो दिखने में ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। मनी के बारे में बात हो रही है तो डॉलर साइन या मनी का आइकन लगा दें कुछ इस तरह से। And I spent 6 hours diving into an analysis to figure out इस तरह सिंबलिज्म की हेल्प से आपकी स्टोरी ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन होगी एज कम्पेयर टू स्टॉक वीडियो एंड वर्ड्स। तो अब प्रैक्टिकली हम एक रील एडिट करके देखेंगे। वही गोल्ड इन्वेस्टमेंट रील जो मैंने पहले आपको दिखाई थी उसी का पूरा एडिटिंग प्रोसेस मैं आपको यहाँ पे दिखाने जा रही हूँ। इन 5 स्टेप्स में आपने एक रील को एडिट करना है। इससे क्या होगा कि आपकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा फास्ट होगी और आपको ये फीलिंग भी नहीं आएगी कि यार कुछ रह तो नहीं गया, कुछ कमी तो नहीं रह गई या ऐसे हम इसको कर सकते थे। जिस रील को बनाने में 6 घंटे लगने थे वो 2 घंटों में बन जाएगी अगर आप इस वर्क फ्लो को फॉलो करेंगे। इसमें 5 स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1 कि आपने ए रोल को कट करना है। अगर ए रोल नहीं है, अकेला वॉइस ओवर है तो उसको आपने कट कर लेना है। स्टेप नंबर 2 हमारा बी रोल को ऐड करना है। बी रोल्स में सबसे पहले स्टोरी बोर्ड बनाना है हमने, जो विजुअल स्टोरी टेलिंग में बात हुई। पूरी वीडियो का जहाँ जहाँ एनिमेशंस लगानी है वहाँ वहाँ वो स्टोरी बोर्ड आपने सेट कर देना है। उसके बाद हमने अपनी कॉन्सेप्ट आर्ट बनानी है। सब मोशन ग्राफिक एनिमेशन जो भी चीज हमें करनी है उस बैकग्राउंड के ऊपर वो हमें करनी है। जब ये सब हो जाएगा
हमें ट्रांजिशन ऐड करनी है। जहां जहां ट्रांजिशन की जरूरत होगी उनको ऐड कर लिया। फिर आपने आना है साउंड इफेक्ट्स की तरफ। स्टेप नंबर 1 हमारा था वॉइस ओवर कटिंग एंड एडजस्टिंग। अगर आपका ए रोल है यानी टॉकिंग हेड क्लिप है तो वेल एंड गुड, उसको भी साथ में कट करेंगे। लेकिन अगर वो नहीं है, अकेला वॉइस ओवर है, तो फिर आपने वॉइस ओवर को कट कर लेना है। जैसे मेरे केस में यहाँ पे मेरे पास सिर्फ वॉइस ओवर है, कोई टॉकिंग हेड क्लिप नहीं है, तो मैं इस वॉइस ओवर को कट करूंगी। कट्स आपने इस तरह से लगाने होते हैं कि पहले अपने पूरे वॉइस ओवर में जितने भी एम्प्टी प्लेसेस हैं, यानी कि जहाँ पर खामोशी है, उसको आपने कट कर लेना है। बहुत करीब से जूम इन करके पूरे एम्प्टी स्पेसेस आपने कट कर लेने हैं, कोई खाली जगह छोड़नी नहीं है कि एंड पर सिर्फ और सिर्फ वो हिस्सा बच जाए जहां पर स्पीकर बोल रहा है। इससे क्या होगा, मैंने आपको पेसिंग वाले टॉपिक में बताया था ना कि आपको अपनी वीडियो की पेसिंग फास्ट रखनी होगी, यानी वीडियो की स्पीड फास्ट रखनी होगी अगर आपको सोशल मीडिया पर जरा वायरल जाना है, लोगों को एंगेज करना है। तो वॉइस ओवर में इस तरीके से कट लगाने से आपकी पेसिंग काफी फास्ट हो जाती है और ऐसी फील आती है कि जैसे स्पीकर बहुत तेजी से बोल रहा है, हालांकि तेजी से नहीं बोल रहा होता, जस्ट वो खामोशी के पार्ट हमने काटे होते हैं। तो ये हमारा पूरा वॉइस ओवर कट चुका है। वॉइस ओवर को कट करने के बाद एक और काम करना होता है जो कि बोनस पॉइंट होता है हमारी पेसिंग को तेज करने में। वो ऐसे कि आपने वॉइस ओवर को ऊपर नीचे कर देना। जैसे पहला आपका जहाँ पे खत्म हो रहा है वहां पे दूसरा आपका स्टार्ट हो रहा है। जैसे एक बात खत्म हुई तो दूसरी फौरन ही स्टार्ट होगी। इससे बिल्कुल भी थोड़ा सा भी गैप नहीं आएगा दो बातों में। और क्योंकि शॉर्ट्स में जो ऑडियंस होती है उसको अगर एक सेकंड में भी खामोशी लगी तो वो थोड़ी बोर होकर चली जाती है, इसलिए जैसे ही एक बात खत्म हुई वहीं भी हमारी दूसरी बात स्टार्ट हो गई। और मैं अपनी लॉन्ग वीडियोस में भी ऐसी करती हूँ, इसलिए लोग कहते हैं कि काफी एंगेजिंग है। आप वॉइस ओवर कैसे करते हैं? वॉइस ओवर में सिंपल तरीके से करती हूँ, लेकिन उसके अंदर जितनी भी स्पेसेस होती है उनको मैं कट कर लेती हूँ और इस तरीके से वॉइस ओवर को ऊपर नीचे कर लेती हूँ। तो हमारा फर्स्ट स्टेप हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं सेकंड स्टेप की तरफ, जो कि है स्टोरी बोर्ड बनाना। स्टोरी बोर्ड बनाने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। पहले मैंने सोचा कि ये जो मेरी वीडियो है, क्योंकि मेरे क्लाइंट की वीडियो थी, मेरे अपने चैनल की नहीं थी, तो वो थीम शीम सारा कुछ खत्म। बट आपके लिए तो चीज आसान है, आपका अपना थीम सेट होगा, उसके हिसाब से आपको स्टोरी बोर्ड बनाना है। मुझे अभी बस एक वॉइस ओवर मिला है और मुझे इसी के लिए स्टोरी बोर्ड बनाना है। तो इसमें मैंने सोचा कि इस वीडियो का क्या टॉपिक है, गोल्ड इन्वेस्टमेंट के बारे में है पूरी वीडियो। तो गोल्ड किस कलर का होता है? येलो कलर का, सही। और साथ में फॉरेक्स है जो कि ग्रीन होता है। तो इसका थीम मैं कुछ येलो और ग्रीन टाइप रखूं। येलो में फिर मैंने सोचा, अकल के घोड़े दौड़ाए, कि मेरे पास कौन कौन से बैकग्राउंड्स पड़े हुए हैं। तो मेरे माइंड में फिर सिनेमैटिक बैकग्राउंड ही आया, जो मेरे पास पड़ा हुआ है वही मैंने फिर अल्लाह खैर से ला करके लगा लिया। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि प्रीमियर कंपोजर में ही मैंने सब एसेट रखे हुए हैं, वहीं से मैं सर्च करती हूँ। तो वहां जाके मैंने सिनेमैटिक सर्च किया, ये बैकग्राउंड मुझे मिल गया, इसको टाइमलाइन पे ले आए। इसके बाद इफेक्ट्स कंट्रोल में गए, रोटेशन 90 डिग्री कर दी। बैकग्राउंड का थोड़ा स्केल बड़ा कर लेना है। कॉमिक बुक का सीन तो चल नहीं रहा, अभी हमारे मोशन ग्राफिक ही बनने हैं, तो इसको हम स्टोरी बोर्ड के तौर पे इस्तेमाल कर लेंगे। तो यही हमारी वीडियो का बैकग्राउंड होगा। जहां जहां वीडियो में मोशन ग्राफिक आएगा तो यही बैकग्राउंड होगा। रील में आपने यही उसूल रखना है कि आप 10-12 बैकग्राउंड नहीं यूज करने वाले। एक रील में एक ही बैकग्राउंड चलेगा, ताकि एक ही थीम बने और एक फ्लो में आपकी वीडियो चले। ठीक है, इस वीडियो में मेरा ये माइंड है कि पूरी वीडियो में मोशन ग्राफिक नहीं लगेंगे, बीच बीच में मोशन ग्राफिक हो जाएंगे, बीच में स्टॉक वीडियोस। क्योंकि अकेले मोशन ग्राफिक थोड़े बहुत ऑडियंस के लिए भी बोरिंग हो सकते हैं, एक ही चीज आई जा रही है। दूसरा, आपके लिए भी बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग हो सकता है। इसलिए आप भी ऐसे कर सकते हैं कि थोड़े बहुत मोशन ग्राफिक यूज कर लिए, फास्ट एनिमेशन डाल दी, अच्छे अच्छे साउंड इफेक्ट डाल दिए, फिर बीच में कहीं स्टॉक वीडियो के ऊपर ओवरले लगाकर हल्का फुल्का टेक्स्ट डालकर उसको लगा दिया, और उसके बाद फिर मोशन ग्राफिक डाल दिए। इसके बाद प्रीमियर कंपोजर में जो टेक्स्ट है उनमें से कोई ना कोई टेक्स्ट चूज कर लेंगे, उसको टाइमलाइन पे लाते हैं। जैसे ये टेक्स्ट एनिमेशन अच्छा है। प्रीमियर कंपोजर के जो टेक्स्ट प्रीसेट होते हैं, इनकी अच्छी बात यह है कि इनको आपने कुछ नहीं करना। इस प्रीसेट के अंदर हमने बस अपना टेक्स्ट लिख लेना है, बाकी सब एनिमेशन लगी रहेगी ऑब्वियसली। तो इसके अंदर अपना गुड मॉर्निंग टाइप करते हैं।
Good morning today. Today we're exploring the Today we're Good morning today. Good morning today. Today we're exploring the interconnected world of gold. World of gold. World of gold. World of gold. And forex. And forex trade. Gold and forex trading. Gold and forex are often gold and forex. Gold and forex. Gold and forex. Gold and forex. Forex are often linked. Gold and forex are often linked due to gold and forex are often forex are forex. Gold and forex are gold and forex are often linked. Are often linked due to their roles as safe haven assets when economic linked due to their roles as safe haven assets are often linked due to their roles as safe haven.
safe haven assets. When economic uncertainty rises or geopolitical tensions escalate, investors often flock to gold and often flock to gold, often flock to gold, often flock to gold, often flock to gold. Often flock to gold and major currency. Often flock to gold. Major currencies like the U.S. To invest, you can buy Good morning. Today, we're exploring the interconnected world of gold and Forex trading. Gold and Forex are often linked due to their roles as safe haven assets. When economic uncertainty rises or geopolitical tensions escalate, investors often flock to gold and major currencies like the US dollar. To invest, you can buy physical gold. This involves purchasing gold bars or coins. Invest in gold ETFs. These funds track the price of gold without the need to physically own it. Trade gold futures. These contracts allow you to speculate on gold price movements. Trade Forex pairs. Some pairs like the USD JPY are often correlated with gold prices. Remember, investing in gold and Forex carries risks. It's essential to do your research, understand the markets, and consider your risk tolerance before making any investment decision. मीडिया की रिवाइवल की जब हम बात करते हैं तो असल में हम सोसाइटी की बात करते हैं, क्योंकि कल्चर को अगर हमने रिवाइव करना है तो हमने जो बीमारी है पीछे उसको फिक्स करना है। बीमारी में अलामात का इलाज नहीं किया जाता, बल्कि जो रूट कोज है उसका किया जाता है। हम ये कहते रहे कि माशरे के अंदर बिगाड़ आ गया है, बेराहरवी आ गई है, और जो उसके की ड्राइवर्स हैं उनको हम एड्रेस ना करें तो वक्त ज़ाया करने वाली बात है। हम जब कहते हैं कि मीडिया को रिवाइव करना है तो उसका मतलब ये है कि चूंकि मीडिया इस वक्त सिंगल हैंडेडली एक ड्राइवर बन चुका है, सोसाइटी को किसी तरफ भी लेके जा सकता है, तो अगर हमने सोसाइटी को ठीक करना है तो वो ऑपरेटिव कॉज जो सोसाइटी को खराब कर रहा है, एक जिनसी हिजान खेजी सोसाइटी के अंदर पैदा कर रहा है, हलाल हराम की तमीज खत्म कर रहा है, उसको फिक्स करना जरूरी है। तो वो भले तहरीर की सूरत में हो, वो किसी ड्रामा की सूरत में हो, वो फिल्म की सूरत में हो, सोशल मीडिया यानी कि एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, उस पर हम इसलिए काम कर रहे हैं। उसको रिवाइव किए बगैर हम सोसाइटी को जो कल्चर है उसको रिवाइव नहीं कर सकते।